मंथली और ईयरली। तो आज का जो टूल हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है एडोबी की प्रोडक्ट है इलिस्ट्रेटर। और अगर आप इसकी वेबसाइट पे विजिट करें adobe.com पे, तो ये आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ टूल्स जो हैं उसमें ये जी इलिस्ट्रेटर वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इलिस्ट्रेशंस वगैरह डिज़ाइन आप आर्ट बोर्ड के ऊपर बनाओगे। इसमें जो वर्ड मैं यूज़ करूँगा जिसके ऊपर आप सारा अपना कंटेंट रखोगे, इसे बोलते हैं आर्ट बोर्ड। फोटोशॉप में इसको बोलते हैं कैनवस, इसमें बोलते हैं आर्ट बोर्ड। ठीक है, टेक्निकल वर्ड इज आर्ट बोर्ड। तो ये आप अगर इलिस्ट्रेटर को यहाँ पे जाके देखो तो ये काइंड ऑफ आपको बहुत बेहतरीन किस्म के डिज़ाइंस कुछ यहाँ पे नज़र भी आ रहे होंगे। Gorgeous graphics designed by you. With Illustrator, anyone can create. क्या क्या? Anyone create logos, पैकेजिंग के डिज़ाइन डिफरेंट आपने देखा होगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर पैकेजिंग का जो डिज़ाइन उसके ऊपर क्रिएट करते हैं। वेब ग्राफिक्स एंड मोर, वेब साइट के लिए आप अपनी ग्राफिक्स वगैरह इसमें काम, ये भी तकरीबन $21 का ही है पर मंथ। फ्री ट्रायल वर्जन अवेलेबल है, लेकिन आप बाय नाउ पे अगर आप क्लिक करें, अगर आप इसको कमर्शली यूज़ करना चाहें तो ये जी इसकी पैकेजेस के प्राइसेस ये आपका जी, ये आपका यहाँ पे 100 GB $21 में पर मंथ जो आपसे चार्ज कर रहा है। ठीक है, ये आपको 100 GB क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल है। और अगर आप इसको परचेज करना चाहो 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो इसमें इंक्लूड है $55 में। स्टूडेंट्स क्या इंक्लूड है? फोटोशॉप भी है, एक्रोबैट भी है, और बड़ा ही फेमस सॉफ्टवेयर है इन डिजाइन। डिजाइनर्स के लिए जो बुक कंपोज करते हैं उनके लिए बेहतरीन टूल है इन डिजाइन। पूरी की पूरी बुक कंपोज कर सकते हो इन डिजाइन। एक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर के अलावा, प्रीमियर के अलावा। इन डिजाइन भी एडोबी की प्रोडक्ट है। इसमें मैंने बहुत काम किया इन डिजाइन में। और आजकल के दौर में जब आपकी जॉब्स निकलती हैं तो जहाँ पे इलिस्ट्रेटर की डिमांड होती है, फोटोशॉप की डिमांड होती है, कॉरल की डिमांड होती है, उर्दू के सॉफ्टवेयर की डिमांड होती है, इन डिजाइन की भी डिमांड होती है। इन डिजाइन भी रिक्वायर्ड होता है आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनर। आप इस टूल को आप सीखना चाहो, काम करना चाहो तो इन डिजाइन भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप सीख सकते हो आफ्टर इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप। तो ये आपको इस इलिस्ट्रेटर के अलावा आपको $55 में आपको 100 GB भी आपको दे रहा है। ये आप अगर इसके बेस्ट वैल्यू ऑफर कर रहा है आपको। ये कभी एज ए प्रोफेशनल किसी कंपनी वगैरह होती हो तो आमतौर पे बिग कंपनीज इसका लाइसेंस परचेज करती हैं, तो इसमें सिर्फ इलिस्ट्रेटर ही नहीं मिलता बल्कि एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आप कंटिन्यू अगर करोगे, ये आपको प्लान्स दे रहा है मंथली, ईयरली और ये अपफ्रंट। ठीक है, फुल रिफंड इफ यू कैंसल विद इन बिफोर March 7। ये एक अच्छी ऑफर है। आप ट्रायल वर्जन पे इसको दे सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको चाहो तो। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल हमने नहीं करना। मैंने आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया है, इंस्टॉलेशन का मेथड भी बता दिया है, आपने उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इसके अलावा इसमें एडिशनल चीज भी दे रहा है, 1 मंथ का फ्री ट्रायल है। एसेट 10 एसेट्स ए मंथ, ये आपको तकरीबन चूज फ्रॉम मिलियंस ऑफ एसेट। ये इमेजेस हैं, बेहतरीन इमेजेस हैं जिसपे आप कमर्शियली यूज भी कर सकते हो अपने डिजाइन के अंदर। मिलियंस ऑफ एसेट, एसेट मतलब इमेजेस, फोटोज अच्छी रेजोल्यूशन वाले। तो ये ऐड करवा सकते हो, नो थैंक्स करके आगे भी जा सकते हो। टोटल आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी प्लस टैक्स के साथ। और इसमें जो आपको अट्रैक्शन है वो बता दी गई हैं। तो ये आपको फाइनल जब इसको करते हो आपको ईमेल एड्रेस देना पड़ता है, अपनी कुछ डिटेल बतानी पड़ती है, अपने अकाउंट बताना पड़ता है, और आप उस ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अपने बैंक की ट्रांजैक्शन होगी और आपको वो प्रोडक्ट आपकी मशीन के ऊपर इसकी की अवेलेबल कर देगा। फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो, इंस्टॉल करने का असल तरीका यही है। बाकी अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो सॉफ्टवेयर को आपने इस तरह, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, चाहे गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेना, चाहे परचेज करना है परचेज कर लेना। करने के बाद ये इलिस्ट्रेटर का सेटअप आपने रन करना होता है। सेम वही मेथड है जो फोटोशॉप का होता है। राइट क्लिक करोगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, और फाइनली आपका फोटोशॉप के अलावा अगर इलिस्ट्रेटर आप इंस्टॉल करो तो इलिस्ट्रेटर भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये हो गया जी इलिस्ट्रेटर की इंस्टॉलेशन। अब इलिस्ट्रेटर को इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको रन कैसे करना है? रन करने का तरीका वही है जो फोटोशॉप का है।
यहाँ कॉरल का है। आप जस्ट यहाँ पे इस स्टार्ट मेन्यू में यहाँ से प्ले कर दें, नंबर 1। नंबर 2, आप सर्च बार में चले जाएं और यहाँ पे इलिस्ट्रेटर जैसे आप टाइप करेंगे टॉप ऑफ द बार सर्च करके आउट ऑफ योर डिवाइस ये आपको एडोबी इलिस्ट्रेटर 2021 ऐप यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से लोड कर लो। और तीसरा तरीका आसान जो होता है, और मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को, इसको पिन कर लो। अब पिन आप स्टार्ट के अंदर टाइल के फॉर्म में यहाँ करवा लो या टास्क बार में यहाँ करवा लो। टास्क बार आपके बॉटम बार को टास्क बार बोलते हैं, और ये आप राइट क्लिक करके यहाँ से राइट क्लिक करके, आपको मैंने कल बताया था अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए कंट्रोल पैनल के अंदर ले जाएगा, अनइंस्टॉल कर लेना। और जहां तक पिन करने का ताल्लुक है, यहां से कीजिएगा मोर, पिन टू टास्क बार, ये आ गया जी बॉटम, ये देख रहे हैं जी, ये आ गया इलिस्ट्रेटर। और इलिस्ट्रेटर आप अब तीनों डिफरेंट वेज हैं जिससे आप इसको प्ले कर सकते हैं। जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये आपका इंटरफेस आपको ओपन होने जा रहा है इलिस्ट्रेटर का। फोटोशॉप भी ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ आपको दिखता है दिखने की हद तक। बाकी मेन्यूज की वैल्यूज भी कुछ सेम है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी जो आइटम्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो डिफरेंट है। शॉर्टकट कीज भी कुछ सेम है फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में। तो जब आप इलिस्ट्रेटर कर लोगे आपको फोटोशॉप आसान हो जाएगा, जो फोटोशॉप कर चुके हैं उनको इलिस्ट्रेटर आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों एडोबी की प्रोडक्ट हैं। और एक वेक्टर ग्राफिक्स है, एक रास्टर है। पिक्सल बेस्ड फोटोशॉप होता है, और रास्टर के अलावा जो सेकंड होता है वेक्टर ग्राफिक्स, जो कि आपका इलिस्ट्रेटर है। और यहाँ पे आपको ये बटन्स दिख रहे होंगे, होम के अलावा क्रिएट न्यू एंड ओपन। जब आपको एक नया डिजाइन बनाना है जो कि आपको कहा गया, क्रिएट न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें टैब्स आएंगे। कौन कौन से जी? डायलॉग बॉक्स। यह आपको हेल्प करता है कि अपना साइज आर्टबोर्ड का आप सेट कर लो। टेक्निकल वर्ड इज आर्टबोर्ड। फोटोशॉप में कैनवस कहलाता है, जिसपे कंटेंट अपना रखते हो आप, और इसमें आर्ट बोर्ड बोलते हैं। आर्ट बोर्ड में ये आप जब डिजाइन क्रिएट करने जाओगे, लाजम है आपको डायमेंशन बतानी पड़ेगी, विड्थ कितनी, हाइट कितनी। क्लाइंट आपसे कवर पेज बनवाना चाह रहा है, बिजनेस कार्ड बनवाना चाह रहा है, थंबनेल बनवाना चाह रहा है, आपका कोई बुक का टाइटल पेज बनवाना चाह रहा है, कोई आपका फ्लायर है, कोई आपका ब्रोशर है वो बनवाना चाह रहा है, तो आपने उस डिजाइन के लिए, वालेकुम सलाम, जो डिजाइन बनवाना चाह रहा है, इलिस्ट्रेटर में जो आर्ट बोर्ड का साइज है आपको बताना पड़ता है। इलिस्ट्रेटर में क्या बोलते हैं इसे स्टूडेंट्स? आर्ट बोर्ड। जो साइज है, डायमेंशन, जिसमें विड्थ पहले और हाइट बाद में। ये देखिएगा, इसमें न्यू डॉक्यूमेंट में रिसेंट होता है। रिसेंट का मतलब है रिसेंटली आपने कुछ क्लाइंट्स का काम किया, अपना काम किया, तो ऑटोमेटिकली ये रिसेंट में आ जाना शुरू हो जाता है, पॉपुलेट करना शुरू हो जाता है। ये 3 आपको नजर आ रहे हैं, इसके अलावा चौथा, पांचवा, छठा भी आ सकता है जैसे जैसे आप। और जहां तक ये सेव है, ये टैब आपको इसके अंदर कुछ नहीं होता। अभी आपको बताता हूं इसमें कैसे आपका डिफरेंट साइज यहाँ पे आ सकते हैं। मोस्टली जब आप मोबाइल डिवाइसेस के लिए कोई डिजाइन रेडी करते हो, मोबाइल मार्केट में बेशुमार है। आईफोन है, ये आपके डिफरेंट प्लस के नाम से 8, 7, 6, आई प्रो, आईपैड रेटिना, आईपैड, गूगल पिक्सल, ये डिफरेंट जो आपके मोबाइल डिवाइस के साइज हैं, अगर इसके मुताबिक आप अपने आर्ट बोर्ड को रेडी करना चाहो, कंटेंट के साथ पॉपुलेट करना चाहो, एप्पल की डिवाइसेस भी आपको नजर आ रही हैं, सैमसंग की डिवाइस भी नजर आ रही है, इसका साइज भी आपको 1440 बाय 2960 एंड मैनी मोर, काफी सारे साइजेस। आप अगर आपकी डिवाइस जिसके मुताबिक आप अपना कंटेंट, अपना आर्टबोर्ड का सेट करना चाह रहे हो, अगर तो आपको ये साइजेस का आइडिया है, आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते थे इधर, ये विड्थ और ये हाइट, ये खुद भी टाइप कर सकते हो। अगर इसमें से कोई मौजूद है तो क्लिक कर दो। अगर आप समझते हो कि आपने अपना आर्टबोर्ड का डिजाइन जो है इनमें से किसी साइज के साथ जाना है, तो आप यहां पे क्लिक करोगे, ये देखो विड्थ और इसकी हाइट आ गई विद इट्स यूनिट्स। और याद रखिएगा, जो डिवाइसेस होती है ना, मोबाइल डिवाइसेस हो गई, आपकी लैपटॉप्स जिसमें इंटरनेट के ऊपर आपका डिजाइन वगैरह, तो ये आपका पिक्सल में होता है। हमेशा याद रखना, ये पिक्सल में होता है। इसकी रेजोल्यूशन होती है, कितनी विड्थ है इस लैपटॉप की स्क्रीन की और कितनी हाइट है इसके लैपटॉप की स्क्रीन की। ये आप वैसे तो ये आप जान सकते हो, अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हो डिवाइसेस के बारे में, तो यहाँ से भी आप जान सकते हो। ये अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारे इस लैपटॉप की, यहाँ आप जो घर पे आपका डिवाइस है, टैबलेट है, या आपके पास कोई डेस्कटॉप मॉनिटर लगा हुआ है, तो उसकी कितनी जो डिस्प्ले वैल्यू कितनी है पिक्सल में, स्क्रीन की विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है पिक्सल में, नॉट इन इंचेस।
पिक्सल में कितनी विड्थ हाइट है आप इसको भी चेक कर सकते हो। और अभी मैं आपको बगैर किसी मुश्किल में डाले हुए उन डिफरेंट साइजेस के साथ फेमिलियर करवाता हूँ जो ऑलरेडी आपकी यूज में है, जिसमें से प्रिंट में जो भी किसी भी जगह पे काम कर रहा हो, ऑफिस में काम कर रहा हो, घर पे काम कर रहा हो, जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो उसका कोई साइज होता है पेज का जिस पे प्रिंट आप निकालते हो। साइज आमतौर पे बहुत फेमस साइजेस हैं, एक लेटर, दूसरा A4। मार्केट में भी अगर आप जाओ तो आपको वहां पे रिम पड़े होते हैं, A4 साइज होता है। मोस्टली जो प्रोफेशनल्स हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कोई लेटर्स वगैरह निकालने के लिए, कोई ब्रोशर बनाने के लिए या तो A4 साइज यूज करते हैं या लेटर साइज यूज करते हैं। और इसका जो प्रिंट साइज है, ये इसकी वैल्यूज जो है आपको इस वक्त पॉइंट्स में दिख रही है। अगर आपका कंटेंट जिसमें टेक्स्ट है तो उसे पॉइंट्स में ले लेना। अगर कोई डिजाइन है तो आप उसको यहाँ पे इंचेस में सेट कर लेना। प्योर टेक्स्ट हो तो हम पॉइंट्स में बात करते हैं कि 12 पॉइंट का फॉन्ट रखना है, 14 पॉइंट का टाइटल फॉन्ट रखना है, तो फॉन्ट्स हम पॉइंट्स में बात करते हैं। लेकिन जब कभी आपका डिजाइन है, एलिमेंट्स हैं, डिजाइनिंग एलिमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, तो आप फिर इंचेस में मेजरमेंट यहाँ पे ऑन कर देते हो। तो ये मैं मोस्टली हम इंचेस के साथ फेमिलियर हैं। और एक चीज आप यहाँ पे जब सेट करने जाओगे इसकी विड्थ और हाइट, आपको पता है कि जो आपका लेटर साइज होता है वो 8.5 बाय 11 इंच होता है, नंबर वन। जो आपका यूनिट जो आपका होता है मेजरमेंट यूनिट, वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारी वैल्यू नजर आएंगी, पिक्सल भी नजर आएंगे और पॉइंट्स भी नजर आएंगे। और ये देखो फौरन से पहले ये वैल्यूज चेंज हो रही होती है, कन्वर्ट कर रहे था उसके रिस्पेक्टिव यूनिट में। अगर आपको कोई कहे कि इंचेस में 1 इंच में कितने पिक्सल्स हैं, अगर आपसे कोई कहे, क्वेश्चन कर लेता है 1 इंच में कितने पिक्सल्स होते हैं, आप अगर इसको जानना चाहो तो मैं आपको ये कहूंगा डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करके देख लो। आपने टेंशन नहीं लेनी, यहाँ 1 इंच टाइप कर दो। 1 इंच विड्थ, 1 इंच हाइट, मिसाल के तौर पे मैंने सेट कर दिया। अब अगर आप इसके यूनिट को चेंज करके देखो, एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा 1 इंच में पिक्सल्स कितने। ये देखो कितने दिख रहे हैं, 72। 1 इंच में 72 पिक्सल्स हैं या मोर हैं, वो डिपेंड करता है इसकी पीपीआई वैल्यू पे। पीपीआई वैल्यू आप इसको चेंज भी कर सकते हो। पीपीआई वैल्यू आप यहाँ पे 150 करनी है, आपने इसको मजीद कम करना है, यहाँ पे ये 36 भी है स्क्रीन के लिए। ये देखिए स्क्रीन मीडियम के लिए 72 पीपीआई होता है। और हाई कब जाता है, जब आपका प्रिंट निकालने हो, बिजनेस कार्ड हो गया, कोई ब्रोशर हो गया, कोई फ्लायर हो गया, इनविटेशन कार्ड हो गया, कोई कवर पेज हो गया, जो चीज प्रिंट के लिए रिक्वायर्ड होती है उसकी आपने पीपीआई सेट करनी है 300। और जो आपने स्क्रीन के लिए रेडी करना है, कोई थंबनेल हो गया, तो 72 काफी है। 72 आपकी यहाँ पे काफी है। ये आपके रास्टर इफेक्ट्स दिख रहा है, ये नीचे 72 ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसके कलर मोड होते हैं काफी सारे, लेकिन इसमें से जो दो फेमस हैं वो दो क्या हैं, एक आरजीबी होता है। आरजीबी याद रखिएगा, अगर आपने अपने डिजिटल मीडियम के लिए कोई रेडी करें, थंबनेल जैसे है, फेसबुक का एड है, ये स्क्रीन के लिए रेडी कर रहे हो, स्क्रीन के लिए रेडी करोगे तो कलर कौन से होते हैं, आर, रेड, जी, ग्रीन एंड ब्लू। और जो भी कलर फर्दर फोर्थ फिफ्थ बनता है, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। इनकी डिफरेंट वैल्यूज को मिक्सअप करने से एक नया कलर बनता है। जैसे अगर आपको कहूँ रेड एंड ब्लू को अगर आप फुल वैल्यूज को मिक्स करो तो एक थर्ड कलर बनेगा। रेड एंड ग्रीन को अगर मिक्स करोगे एक थर्ड कलर बनेगा। और अब रेड ग्रीन ब्लू को इक्वल वैल्यू के साथ आप ऐड ऑन करोगे तो व्हाइट बनेगा। अगर तीनों कलर्स को निकाल दोगे तो ये ब्लैक बनता है। तो ये कलर्स की वेरिएशन है, ये वैल्यूज कितनी होती हैं इसको भी इंशाल्लाह जब कलर की बात करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो जितने भी कलर्स हैं इन 3 कलर से ही जनरेट होते हैं। बेसिक कलर कौन से हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। बाकी फोर्थ फिफ्थ सिक्स कलर जो भी बनता है, मजेंटा बनता है, येलो बनता है, सियान बनता है, ग्रीन बनता है, ग्रीन तो बाय डिफॉल्ट होता है। इसके अलावा जो भी कलर क्रिएट होता है वो इन 3 कलर्स की वैल्यू को कम ज्यादा करके ही जनरेट होता है। तो आपने बेसिक 3 कलर्स के साथ रहना है, स्क्रीन की हद तक, डिजिटल आर्टवर्क की हद तक। और अगर आपने प्रिंट आउट्स देने हैं तो पब्लिश करना है तो CMY के, C स्टैंड फॉर सियान, मजेंटा, येलो एंड की इज ऑलवेज ब्लैक, की कलर इज ब्लैक। तो ये आपने उस वक्त जब क्रिएट कर रहे हो डॉक्यूमेंट आर्टबोर्ड तब भी बता सकते हो, और अगर आपने बाद में भी सेट करना हो बाद में भी सेट किया जा सकता है। और तीसरी इसमें जो वैल्यूज ऊपर आपको दिख रही हैं ये होता है ब्लीड मार्जिन। लेकिन उससे पहले भी थोड़ी सी और चीज डिस्कस कर लूं कि जो आपने विड्थ और हाइट दी है, जो आपने विड्थ और हाइट दी है इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब इत्तेफाक से दोनों आपकी सेम है, इत्तेफाक से ये दोनों सेम है। लेकिन उससे पहले मैं पिक्सल की वैल्यू को
अगर आप चेक करना चाहो इंचेस में, ये 1 इंच है। अगर आप चेक करना चाहो पॉइंट्स में कितनी बनती है, 72। अगर आप चेक करना चाहो पिकास में कितनी बनती है, डिवाइडेड बाय 6, 72 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 पॉइंट्स में आपको 12 पे डिवाइड होकर 6 आता है, ठीक है। क्योंकि ये आपका 12 पॉइंट का एक आपका यहाँ पे पॉइंट होता है, 12 पिक्सल का एक पॉइंट होता है, तो ये आपको उस हिसाब से दिखाता है। इंचेस हो गया, फीट, ये फीट में आ गया जी। ये 1 इंच में कितने फीट होते हैं जी, 0.0833 फुट। बाद का आपको बिल बोर्ड का डिजाइन बनाना पड़ता है 50 बाई 50 फुट का, 50 बाई 30 फुट का, तो ये आपने फीट में बनाना है फिर अपना डिजाइन। उसके ऊपर कंटेंट प्लेस करने हैं और उस पर जो जो जिस जिस जगह पे रखोगे, जिस साइज में रखोगे, आप कहते हैं बिग बिल बोर्ड है, एक बीच में बिग सा आपने लोगो लगाना है कंपनी का, और उसकी प्रोडक्ट्स आपने साइड पे डिस्प्ले करवानी है बिल बोर्ड के ऊपर। तो जितनी विड्थ और हाइट दोगे, अब वो फीट में होगा। जब आप प्रिंट आउट निकाल के किसी को दोगे तो वो उसके मुताबिक फिर जो डिजाइनर है, जो पेंटर है, वो पेंटिंग करना शुरू करेगा। या आपके बिग प्रिंटर्स हैं तो वहां से प्रिंट आउट उस हिसाब से वो बिग स्क्रीन के ऊपर वो प्रिंट निकलते हैं, बिग शीट्स के ऊपर प्रिंट निकलते हैं जो बिल बोर्ड पे लगते हैं। तो ये फीट में आपने अपना आर्टबोर्ड का साइज आप इंचेस में रखना है, फीट में रखना है, और यार्ड्स में रखना है, मिलीमीटर्स में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है या मीटर। आपने कंफ्यूज अभी नहीं होना। आपने या तो इंचेस में भी काम करो या पिक्सल में काम करो, थर्ड यूनिट की तरफ अभी नहीं आना जब तक आपको ये टूल्स नहीं सीख लेते। आपने पॉइंट्स, पिकाज, फीट, इंचेस, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स की बात नहीं करनी। या तो आप अपने डिजाइन को इंचेस के साथ अपने आप को कनेक्ट रखो, माइंड को क्लियर करो। या जब आपने डिजिटल आर्ट थंबनेल वगैरह बनाने होंगे यूट्यूब चैनल के लिए, थंबनेल वगैरह बनाने होंगे, या आपने कोई पोस्ट बनानी है फेसबुक के ऊपर पब्लिश करनी है, कोई रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है फेसबुक के ऊपर, आपने एक स्क्वायर एड 1080 के पिक्सल का आपने बना के डिजाइन देना है अपने क्लाइंट को, तो पिक्सल में बात होनी है। डिजिटल आर्टवर्क के लिए पिक्सल में बात होगी। जब उसका प्रिंट आउट निकालना है, कवर पेजेस हो गए, फ्लायर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, बिजनेस कार्ड हो गए, तो इंचेस में आपने बात करनी है। तो अभी ये आप अगर कहते हो कि मुझे एक बिजनेस कार्ड बनाना है, तो बिजनेस कार्ड का साइज कितना होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, जस्ट यहां पे गूगल कर लो बिजनेस कार्ड, ये आपको बता रहा है 3.5/2, 3.5/2। अगर आप इस वीक में या अगले वीक के स्टार्ट पे ये बिजनेस कार्ड्स के आपने डिजाइन में आपसे शेयर कर रहा हूं, इमेजेस में चले जाना, ये काफी सारे आपको इसमें डिजाइन ही यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे, आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसको देखते हुए भी अपने डिजाइन के अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी शो करते हुए ये डिजाइन बना सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट है, काफी सारे हैं, काफी सारे आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल सिंपल भी मिल जाएंगे। ये बॉर्डर के ऊपर डिवीजन है और आपकी प्लेसमेंट है, और बिजनेस कार्ड में आपको पता है आपके बिजनेस का टाइटल होता है, और साथ में उस डिटेल में मजीद क्या शामिल होता है, ऑनर का नाम होता है, क्या डेजिग्नेशन है उसकी वो बता दी जाती है। फर्दर जो कांटेक्ट करने के आपके डिफरेंट वेज होते हैं, ईमेल हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर अकाउंट हो गया, आपका ईमेल अकाउंट हो गया, वो सारी चीज़ें आप देते हो। अब ये देखो, ये एक बिजनेस कार्ड बना हुआ है, वेरी सिंपल, और ये इसके ऊपर आप कलर्स की किस तरह डिवीजन होती है। तो आपने डे 1 को ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इन डिजाइन को आपने किस तरह बनाना है। जैसे एक डिजाइन बना हुआ है, ये आपके सामने एक डिजाइन है जिसमें कंपनी का नाम प्रोमिनेंट हुआ हुआ है, जो आपका पर्सन का नाम जॉब टाइटल के साथ साथ में देख रहे हो। ये कुछ आपके जो है इसमें आइकन्स आपकी प्लेसमेंट जो नजर आ रही है। लोकेशन के लिए एक आपका जो फ्लैट आइकन है वो आपको दिख रहा है, फिर आपका मोबाइल डिवाइस के लिए आइकन दिख रहा है, फिर आपके यहाँ पे ईमेल का आइकन दिख रहा है, और वेबसाइट का आइकन दिख रहा है। ये आइकन आपको, फ्लैट आइकन्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे के सारे आपने डाउनलोड करके इनको भी रख लेना है। डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको कल शायद शेयर किया था, दोबारा से देख लो। आपने जस्ट यहाँ पे गूगल कर लेना है, और ये फ्लैट आइकन्स ये आपने डाउनलोड कर लेने हैं यहाँ से। लाने रहता है जब कभी आप कोई बिल बोर्ड के ऊपर डिजाइन बनाते हो, कोई बिजनेस कार्ड पे डिजाइन बनाते हो, कोई आप पेज एक पोस्टर के लिए रेडी करते हो, तो कांटेक्ट तो करना है ना उस ऑनर के साथ। वो प्रमोशन के लिए दे रहा है ना, अपने आप को क्लाइंट के साथ कनेक्ट करने के लिए दे रहा है ना। तो कनेक्ट करने का तरीका क्या होगा, आप उसकी फिजिकल लोकेशन भी डालोगे, उसका एग्जैक्टली जो एड्रेस है वो डालोगे, मोबाइल भी डालोगे, ईमेल भी डालोगे, वेबसाइट भी करोगे। तो उसके लिए ये आइकन्स हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे, काफी सारे हैं। अगर आपको ये इसको फिल्टर करना हो देख लेना, फिल्टर करके कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से रेलेवेंट मुझे आइकन दिखा दो, काफी सारे हैं देखो।
तकरीबन 28,000। जैसे ये फोन आइकन है, ये आइकन है, फिर ईमेल के आइकन है। इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है, आप व्हाट्सएप के लिए ये आइकन लगा देना अपने उसमें पोस्टर के ऊपर, अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर, या आप अपनी जो भी आपका कंटेंट है, ये देख रहे हो कितने सारे हैं। बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहोगे ये मैंने बनाना है, इलिस्ट्रेटर में बन जाएगा। ये इलिस्ट्रेटर में अगर आप बनाना भी चाहो, आप इसको बना भी सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करो, ये देख रहे हो आइकन। फॉर एग्जांपल हम ईमेल, ये वेबसाइट के लिए आमतौर पे ये ग्लोब सा लगाते हैं, ये वाला वेबसाइट्स के लिए। ये देख रहे हैं काफी सारे हैं। ईमेल के लिए हम ये लगा देते हैं, ठीक है, या ये लगा देते हैं। स्काइप के लिए, फोन के लिए, नेक्स्ट करोगे और भी आ जाएंगे काफी सारे। ये इनमें से जो आपको चाहिए वो डाउनलोड कर लो। नेम इज फ्लैट आइकन। फॉर एग्जाम्पल ईमेल के लिए अगर ये भी यूज करना चाहो, @ वाला सिंबल यूज कर सकते हो। ये लेना चाहो ये यूज कर लो। ये काफी सारे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। नेक्स्ट करते जाओगे, ये देखो ना 293 पेजेस हैं। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे काम की चीजें इसमें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। आपको इनमें से कोई भी अपने डिजाइन में रिक्वायर्ड है, इसको डाउनलोड कर लो और ये कलेक्शन अपने पास बनानी शुरू कर दो। और ये आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काम आएगी। जब कभी इनमें से कोई सिंबल आपको जरूरत पड़ जाए अपने डिजाइन के अंदर, पोस्टर के अंदर, ब्रोशर के अंदर, कार्ड के अंदर, इसको आप अपने पास डाउनलोड करके इसकी अच्छी कलेक्शन अपने पास बनानी शुरू कर दो। ये आपको काफी सारे देखो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जा रहे हैं। अच्छे अच्छे जबरदस्त किस्म के आइकन यहाँ पे flaticon.com पे आपको अवेलेबल होते हैं। आप फॉर एग्जांपल ये चाह रहे हो कि मुझे ये रखना है, आप डाउनलोड कर लो। ये ऐसे, ये डाउनलोड हो गया। और कोई चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि आप कंप्यूटर पे अवेलेबल हो, ये वाला आप देना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्स आप देने के लिए, ये लेना, ये ले लो। जो इसमें से आपको रिक्वायर्ड हो वो आप इसमें से डाउनलोड करते जाओ। बहुत सारे हैं, लिस्ट ऑफ आइकन्स हैं। ये आपको चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी इसमें से आपको चाहिए उसको डाउनलोड कर लेना। फोन के लिए ये चाहिए, आप ये ले लो। ये देख रहे हो, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये कर लो, ये कर लो, जिस पे आपने डाउनलोड करना है उसको करके यहाँ से रख लीजिएगा। और आपने ये सारा काम करने के बाद डाउनलोड में जाना है, और जो आइकन आपने यहाँ पे रखे हैं इनको आप अपने फोल्डर में स्टोर कर लो, और जिसको आप वक्तन फवक्तन यूज़ करोगे। कहाँ पे रखना है जी जनाब? आपको मैंने कल बोला था कि आपने ना अपने जो आपके पास फ्री स्पेस है वहां पे एक इमेजेस का फोल्डर बना लो, जैसे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रखना है, यहाँ रख लो। ये देखो मैंने यहाँ पे फ्लैट आइकन का एक फोल्डर ये बना रखा है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगा। मुझे यूट्यूब का देना है, चैनल का अपना नाम देना है, मुझे ट्विटर का देना है, मुझे अपनी वेबसाइट का देना है, ये बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेट की एक अवेलेबिलिटी है, ट्विटर अकाउंट देना है, ये यूज़ कर लूँगा, स्काइप देना है, ये यूज़ कर लूँगा। ठीक है। करना कहाँ पे? अपने आर्टबोर्ड के ऊपर प्लेसमेंट करनी है। आज बिल्कुल एक सिंपल सा डिज़ाइन अभी मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, जिसमें इसको किस तरह फिक्स करेंगे, वहाँ पे लगाएंगे कैसे। ये आपने डे 1 से ही अपने आप को आपने प्रिपेयर कर लेना है। आपने अपने आप को अब आज से ग्राफिक डिज़ाइनर की पोस्ट के ऊपर आप बैठते हुए समझते हुए, ये आप फिजिकल लोकेशन के लिए ये आइकन यूज़ कर लेना। और भी हैं, डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है। ये सारे आपको मैंने flaticon.com से ही डाउनलोड किए हैं। अब आ जाओ जी साइज के ऊपर। आपने एक बैनर बनाना है या आपने एक पेज बनाना है, आपने एक फ्लैक्स के ऊपर आपने डिज़ाइन अपना फाइनल करना है। तो ये आप सारा कुछ करने से पहले लाजम है आपका क्लाइंट आपको साइज तो बताएगा ना। या अगर आप देखो रोड के ऊपर काफ़ी सारे बैनर्स हैंग किए हुए एक्सपो सेंटर के लिए, एक एग्जीबिशन आ रही है, वो सारे बैनर ही लगे हुए हैं। बैनर को एक जब कभी आप रोड साइड पे देखो कि बैनर्स के ऊपर क्या क्या कंटेंट क्या क्या होता है, लाजमी मतलब उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी, आपका एड्रेस। कांटेक्ट करने के लिए, वहां तक रीच करने के लिए एड्रेस तो होगा ना। अगर मैं यहाँ पे कैनाल रोड पे लगा देता हूँ तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये जो एक्सपो हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, लोकेशन कौन सी है। ठीक है, तो लोकेशन तो आपको मेंशन करनी पड़ती है। आपकी साइट या मेन्यू भी बताना पड़ता है, साथ में आपको वो डेज भी मेंशन करने पड़ते हैं जिन डेज पे वो हो रही है। तो कंटेंट आपका ये होता है।
अगर उसमें इमेजेस की प्लेसमेंट करनी है उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बिल्कुल सादा टेक्स्ट भी कोई नहीं देखता, ठीक है, तो उसमें इमेजेस की प्लेसमेंट कैसे करोगे, उनको कलर्स कैसे उसकी सेट करोगे, ये सारी चीजें, प्लस कंटेंट क्या है जिसके साथ क्लाइंट आपका कनेक्ट हो जाए, ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं, उनको इन्फॉर्म भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले जी इंपॉर्टेंट होता है आपका यहाँ पे जो आर्ट बोर्ड के ऊपर जो साइज आपका है वो क्या है। आप प्रिंट करना है तो प्रिंट की ये डिफरेंट हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अगर आप इनमें से किसी टेम्पलेट के साथ आप मुतमिन नहीं हो, आप कहते हो कि मुझे जी रोड साइड के ऊपर मैंने देखा है आज ही हैंग हुआ हुआ बैनर है, वो तकरीबन आपका समझ लो 3 फीट बाय 5 फीट का लगा हुआ है बैनर, आ गया, तो इसमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही 3 बाय 5 फीट, क्या इसमें कहीं नजर आ रहा है आपको 3 बाय 5 फीट साइज? नो। तो ये आप यहां पे सेट कर लो, फिर यहां पे बताओ फीट कितने फीट भाई, विड्थ कितनी 3, हाइट कितनी 5, ये आपने 3 बाय 5 का बैनर बनाने जा रहे हो, विड्थ कितनी, डायमेंशन 3, हाइट पहले याद रखना विड्थ होती है, दूसरे नंबर पे उसकी हाइट होती है। और एक और चीज, अगर आप उसको प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हो, प्रिंटिंग प्रेस में जा रहा है, तो उसका ब्लीड मार्जिन भी होता है। बाय डिफॉल्ट ये ब्लीड मार्जिन जो है 0000 है। ये ब्लीड मार्जिन क्या होता है? ब्लीड मार्जिन इंशाल्लाह मैं किसी पेज के साथ आपको इसको डिस्कस करेंगे, अभी ये चारों पॉइंट्स 000 हैं, ये कटिंग के लिए होता है। लाने जाते जब शीट्स निकलती हैं प्रेस में निकलती हैं तो कंटिन्यूस शीट होती है बड़ी बड़ी, फिर इसको बाद में काटा जाता है। तो ब्लीड मार्जिन असल में वो सेफ मार्जिन होता है जिसको कटिंग में, जहां पे आपको कट करना हो सीजर के साथ या कटर्स के साथ, तो आपका एक्चुअल कंटेंट उस बैनर का डिस्टर्ब ना हो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका एरिया होता है जो कि आउटसाइड होना चाहिए। इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, थोड़ा हम कर देते हैं इसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 फीट तो बहुत ज्यादा है, इसको हम कम भी कर सकते हैं, 0.1 कर लो, या चले 1 फीट ही कर देते हैं। 1 फीट मैंने ब्लीड मार्जिन दे दिया चारों साइड से। अब ये आप इसकी प्रेजेंस कहाँ नजर आएगी, अभी आपको दिखाता हूँ। आर्टबोर्ड का साइज कितना है, 3 फीट बाय 5 फीट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एक्सपो लगी हुई है, अभी आप अगर क्रॉस करो ना रोड, तो ये आपके बिल्कुल उस ऑपोजिट साइड पे एक्सपो सेंटर के अंदर एक एक्सपो, जिसमें इंजीनियरिंग के टूल्स प्लस हेल्थ केयर की आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स वहाँ पे 23 फरवरी से 25 फरवरी तक वो वहाँ पे एक्सपो सेंटर में एक एग्जीबिशन चल रही है। हम आज उसी को फोकस कर लेते हैं, 3 बाय 5 फीट का बैनर बनाते हैं और इसका ब्लीड मार्जिन 1 फीट 1 फीट 1 फीट चारों साइड से इक्वल होती है। लेकिन अगर आप इसको अनइक्वल भी रखना चाहो, इस चेन को ऑफ कर दो, अब आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो इस तरह, किसी को ज्यादा करना है किसी को कम करना है, लेकिन ऑलवेज रेकमेंडेड ये चारों साइड से बराबर होती है। लाने तो कटिंग करनी है ना, तो कटिंग आपका मार्जिन 1 फीट मैंने एक्स्ट्रा दे दिया ताकि जब कट किया जाए एक्चुअल कंटेंट जो आपने रखना है बैनर के ऊपर वो कहीं कट में ना आ जाए, कंटेंट डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये ब्लीड मार्जिन होता है, ये इक्वल रखना है तो इसको ऑन रखो। फायदा ये होगा किसी एक को चेंज करोगे रिमेनिंग 3 भी चेंज हो रहे हैं, देख रहे हो, किसी एक को चेंज करोगे रिमेनिंग 3 भी चेंज हो रहे हैं। तो ये अगर आपने अलग अलग करना है तो इसको ऑफ कर दिया करो। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये होता है कि चारों एक जैसी होनी चाहिए। बाकी चूंकि मुझे प्रिंट निकालना है CMY के रेजोल्यूशन 300 प्रिंटर की डिमांड है, ये अगर आपने कर दिया है, अब आप देखिएगा इसको मैं करने लगा हूं। ओके, आर्टबोर्ड एक बनने लगा जनाब, ये नीचे है जी ऑप्शन क्रिएट, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आर्टबोर्ड है, वाइट सा कलर, और ये है जी वो ब्लीड मार्जिन, रेड लाइन नजर आ रही है, 1 फीट की दे दी है ताकि प्रेस में अगर जाए बैनर प्रिंट करने के लिए तो कटिंग जब हो तो ये एक्स्ट्रा मैंने स्पेस रखी हुई है ताकि जो कंटेंट इसके ऊपर होगा ना, इस बैनर के ऊपर, वो खराब ना हो जाए। अब बैनर क्या बनाना है, मैंने ये यहाँ पे एक सिंपल सिंपल मैं एक छोटा सा डिजाइन बनाता हूँ कुछ टूल्स यूज करते हुए। ये टूल है, ये टूल बॉक्स है, एक मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनानी, ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे आया और एक रेक्टेंगल बना दी, ये एक रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। अब रेक्टेंगल की करंट क्या प्रॉपर्टीज हैं अगर आप चेक करना चाहो ना स्टूडेंट्स, तो रेक्टेंगल आपका चूंकि बना हुआ है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है ऊपर। रेक्टेंगल का फिल क्या है, ये देख रहा है, जो कलर देना चाहो, जो कलर देना चाहो,
कलर आपने मेंशन कर देना है। इसकी आउटलाइन क्या है? आउटलाइन इस वक्त कौन सी है जी? ब्लैक। कैसे पता चल रहा है? ये देखो, ये आउटलाइन दिख रही है इसकी। ये व्हील के साथ कर रहा हूं, ये मैं व्हील के साथ कर रहा हूं ऐसे। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये नहीं हो रहा मेरी मशीन के ऊपर। उसकी सेटिंग भी बताता हूं आपको, जूम करने के लिए, ताकि आप आइज को क्लियर रखो कि आपको अपने कंटेंट को जब प्लेस करना है, या मैंने इसकी स्ट्रोक चेक करना था, या आपको दिखाना था। ये देख रहे हो स्ट्रोक है, और स्ट्रोक की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूं। ये देखो, पहला है फिल के लिए, दूसरा है स्ट्रोक के कलर के लिए, तीसरा है स्ट्रोक की विड्थ बढ़ाने के लिए, वेट जिसे बोलते हैं। ये देखो, जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो बढ़ा वेट स्ट्रोक का। आप कहते हो स्ट्रोक की कोई जबरदस्त किस्म का सर लाइन स्टाइल दे दें, ये लो चेक कीजिएगा अपने डिजाइन को। आप चेक कीजिएगा कि किस तरह ये डिजाइन के अंदर स्ट्रोक, यहाँ पे इसकी अपीयरेंस चेक कीजिएगा। ये लो, और अगर मैं आपको मजीद बड़ा करके दिखाऊं स्ट्रोक, तो बड़ा प्रोमिनेंट होगा। ये देखिएगा डिजाइन में विड्थ बढ़ा दी ना, ये चेक करना जरा। ये जो आपको स्ट्रोक वैल्यू को थोड़ा सा यहां से चाहे आप इंक्रीज कर लो। अब आपको मेरे ख्याल में बड़ा क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा होगा, जो स्ट्रोक की वैल्यू वो आपकी इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, और इस डिजाइन के मुताबिक है जो यहां पे आप लगा रहे हो। ये देख रहे हो, ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो शार्प एंड विड्थ में, ये कर लो, ये ले लो, ये ले लो, ये भी है। तो ये आप का एक्सपीरियंस होगा जब इसकी विड्थ बढ़ा के यहां देखोगे, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा हो क्या रहा है। मैं जरा थोड़ी हाई वैल्यू सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं डिजाइन में। ये चेक कीजिएगा, जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज को चेंज करोगे, इसकी अपीयरेंस इस रेक्टेंगल पे हो रही है। ये देख लो, इधर विड्थ ज्यादा है, इधर कम है, क्योंकि डिजाइन में शार्प एजेस हैं। ये ले लो, राउंड हो गए दरमियान में। ये देख रहे हो, ये यहाँ पे बॉटम पे, मैं बॉटम पे आके इसको जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल बॉटम पे, ये लो। ये आपने चूंकि ये वाली ऑप्शन ऑन की हुई है, ये लेंगे, इसमें थोड़ा इस तरह दिखेगा स्टाइल। स्पेस बार से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो स्क्रीन पे, ऐसे स्पेस बार प्रेस करके, अगर डिजाइन को आप अच्छे तरीके से देखना चाह रहे हो। देख रहे, उसकी विड्थ को, वेट को कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अगर यूनिफॉर्म रखनी है, एक जैसी रखनी है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है बिल्कुल टॉप पे, यूनिफॉर्म। अब इक्वल है, फ्रेम में उसकी स्ट्रोक जो है वो इक्वल है। इसको आप यहां से जाके अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अब आपको फुल विड्थ दिख रही है उसकी पेज की, हाइट एंड विड्थ। ये देखो डिजाइन में आप एक्सपीरियंस करो किस तरह के आ रहे हैं फॉर्मेट। अब आपने उसका फ्रेम जो है ना, वो किस तरह का रखना है, ये आप यहां से डिसाइड कर सकते हो, दिस वन। और इसमें भी मजीद वेरिएशन है, ये देखो, ये चेक कीजिएगा। इतने जबरदस्त किस्म के डिजाइन आपको मिलेंगे। आप इसको जस्ट क्लिक करके इसका विजुअल यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ना दिखे स्टूडेंट्स, एक काम करना है, विड्थ बढ़ा दो स्ट्रोक। ये देखो, हो सकता है आपने बैनर में ये शो करना हो इस तरह कंटेंट के अंदर, इसके अंदर कंटेंट लोड करना भी। ये देख रहे हो, विड्थ बढ़ाते ही आप इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, बहुत वेरिएशन है इसमें। ये लो, और भी हैं, ये लो। जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे, वो डिजाइन में आपको उसकी प्रेजेंस नजर आएगी। ये देखो, और अगर आपको नहीं दिख रहा, वजह क्या है? स्ट्रोक की विड्थ। नहीं दिखे तो आपने एक ही काम करना है, क्या? स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा देनी है। ये मैं आपको आज बिल्कुल सिंपल सा एक डिजाइन बना के दे रहा हूं। एक बैनर है जिसकी विड्थ कितनी है? 3, हाइट कितनी है? 5। अगर आपको ये जो डिजाइन अच्छे नहीं लग रहे, डोंट वरी, और भी हैं। ये आइकन दिख रहा है, AI आइकन, यहां पे आप चले जाओ। इतना अगर जबरदस्त टूल है और इतनी इसके अंदर वेरिएशंस हैं, आप यहाँ पे एक एक करके इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, एक एक करके।
ये देखो दिख नहीं रहा, फिर मैं आपको वही कहूंगा स्ट्रोक। स्ट्रोक बढ़ाओगे तो दिखेगा। ये नहीं अच्छा लग रहा, नेक्स्ट में चले जाओ। नेक्स्ट में कैसे जाएंगे, ये जो आपने ओपन किया ना अभी, ये बॉक्स आया हुआ है इसके राइट, ये देखो नहीं दिख रहा स्ट्रोक। स्ट्रोक तो बाय डिफॉल्ट 1 पॉइंट होता है, इसको आप बढ़ाना पड़ेगा, तो ही इसका एक्सपीरियंस आपको नजर आएगा होते हुए स्क्रीन पे। ये लो, जो भी आप डिजाइन करो स्ट्रोक के ऊपर, बिट्स उसकी अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर लो। आपने आज के दिन में सिर्फ इतना ही काम करना है कि आपने एक आर्टबोर्ड क्रिएट करना है, जो भी साइज मुनासिब है उसका। आप समझ लो आपने बैनर, आपके पास क्लाइंट आ गया कि यार एक्सपो सेंटर के बैनर लगाने हैं, और उसका एक टाइटल दो, और टाइटल को बड़ा यहाँ पे प्रोमिनेंट करके जरा लगा दो। और अगर ये इसका जो आउटलाइन जो है, ये देखो कितनी जबरदस्त किस्म के इसमें वैल्यूज, चलते जाओ ये ले लो स्ट्रोक। अगर आप कहते तो थोड़ा सा इसको इनसाइड पुश कर दिया जाए, हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आपने इस को सिलेक्ट करना है विद दिस टूल, सिलेक्शन नाम है इसका, ठीक है। और यहाँ से इसका साइज आप कम ज्यादा कर सकते हो, हैंडल्स नजर आएंगे, हैंडल से इसके साइज को आप एडजस्ट कर सकते हो। वो तो टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आर्टबोर्ड के अंदर रहना है ना आपने, आर्टबोर्ड के अंदर कंटेंट को रखना है, तो इसको पोजीशन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप चेंज कर लो। और भी हैं, ये लो, ये लो, और स्क्रॉल डाउन करो, नहीं अच्छे लग रहे, आप इसकी इस आइकन पे जैसे क्लिक करोगे ना, ये साइड पे ये वाला आपका पैनल दोबारा ओपन हो जाएगा। अगर बंद भी हो गया है टेंशन नहीं लेनी, इस पे जब क्लिक किया, अगर आप इसमें से मुतमईन नहीं हो, ये आइकन है, यहाँ चले जाओ। आपने अब इसी की प्रैक्टिस करते रहना है। ये आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं, काफी सारे और भी हैं, ये देखो, ये भी हैं, बॉर्डर्स भी हैं, ये हैं, ये देखो डेकोरेटिव किस्म का, क्लिक कर दो बैनर्स, ये आ गया। जो आप इसमें से ऑन करोगे, वो आपके करंट जो एलिमेंट है जिसका नाम है रेक्टेंगल, उसके बॉर्डर्स पे अप्लाई होगा। सर्कल बनाया होगा उसके पे अप्लाई होगा, रेक्टेंगल बनाया होगा उस पे अप्लाई होगा, जो भी आपने करंट एलिमेंट आपका ऑन है उस पे अप्लाई होगा। इसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट इस तरह का, आप बॉर्डर लगा के ये कर सकते हो। बड़े खूबसूरत किस्म के इसके अंदर वैल्यूज मौजूद हैं। ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यू आपको दिख रही है, स्ट्रोक कम कर लो, इसको एडजस्ट कर लो यहां से, ठीक है। और बाकी इसके ऊपर अगर आपको कंटेंट रखना है, मजीद इसके अंदर कुछ रखना है, आप के पास टूल है ये टी टी टाइप टूल, यहां पे आप लिख दो जो भी आप लिखना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल एक्सपो। और ये कलर आप यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस अगर आपको करना चाह रहे हो, तो ये इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा नॉर्मल कर लेता हूँ, ताकि आपको कंटेंट इसके ऊपर जो रखा जाए नजर आए। मैं इसको फिल इसकी नन कर देता हूँ, फिल मैंने इसकी ऑफ कर दी है, ठीक है। किसकी, करंट शेप की, शेप का नाम क्या है, रेक्टेंगल, इसकी फिल यहाँ से नन कर सकते हो, ये फिल है, ये नन के लिए होता है। और कोई इसके अंदर कलर रखना चाहो, कलर रख सकते हो। मैंने दो अलग अलग चीजें बताई हैं, एक मैंने बोला रेक्टेंगल की फिल होती है, एक रेक्टेंगल का स्ट्रोक होता है। ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर, ये कलर यहां से आप स्ट्रोक का दे सकते हो जो भी देना चाहो। और उसके ऊपर अगर आपने स्टाइल लगाए होंगे, अब ये देखो स्ट्रोक का कलर मैंने दे दिया, स्टाइल लगा हुआ है असल में, स्टाइल ऑफ कर देते हैं। मैं इसको बिल्कुल आपको सिंपल कर देता हूँ, दोबारा से वहीं पे आ जाता हूँ जहां पे था। तो इसको आप यहां से ऑफ कर सकते हैं, नॉर्मल कर दो स्ट्रोक, और यूनिफॉर्म वैल्यू दे दो, और ये मैंने दोबारा से नॉर्मल कर दिया। मैं उसी पोजीशन पे आ गया जिस पे स्टार्ट मैंने किया था काम। लेकिन अगला मैंने इसलिए आपको पार्ट बता दिया कि अगर उसमें खूबसूरती लाना चाह रहे हो स्ट्रोक की वैल्यू में, तो ये वो वैल्यूज हैं जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इसके स्ट्रोक के ऊपर। ये ले लो, बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म होता है, बाय डिफॉल्ट इसको ये ऑप्शन फर्स्ट वाली ऑन होती है। इसको अगर आप चाहो चेंज करना, यहां से कर लो। और अगर आपको दिख नहीं रहा स्टूडेंट्स, ऑलवेज हाइट इज द प्रॉब्लम। ये एरो यूनिफॉर्म या ये दूसरा लेना है, तो जो ऑप्शन यहां से लोगे उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करेगा।
ठीक है। आप लोगों ने अभी ये काम करना है कि सिंपल सा एक आर्ट बोर्ड बनाना है, आर्ट बोर्ड के ऊपर स्क्वायर को लेना है, स्क्वायर के सिर्फ आउटलाइन पे काम करना है, बस इससे ज़्यादा अभी नहीं काम करना। अब मजीद अगर आप इसके ऊपर टेक्स्ट राइटिंग करना चाह रहे हो तो वो अवेलेबल है, टी फॉर टाइप। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आर्ट बोर्ड पे काम करो, ज़रूरी नहीं है आर्ट बोर्ड पे काम करो, आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। क्लिक करोगे, ये देखो बहुत छोटा साइज है, आपको दिख नहीं रहा, ये देख रहे हो, ये मैंने क्लिक किया, ये टाइप किया गया टेक्स्ट है, ये वाला। यहाँ पे आप अगर लिखना चाहो आप लिख लो, क्या लिखना चाह रहे हो? एक्सपो सेंटर, एक्सपो सेंटर 2023, ये आपने एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा। इसको अगर आप लिखने के बाद अगर आप कहते हो कि इसके ऊपर मैं साइज ज़रा बड़ा करके ज़रा बैनर के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, असल बैनर का साइज पता कितना है? 3 फुट। और ये कंटेंट का साइज बहुत छोटा है, वो कैसे पता चला? ये देख रहे हो ऊपर, ये जस्ट 12 पॉइंट्स, बहुत छोटा है, इसलिए ये आपको दिख नहीं रहा। अब आप इसको कहोगे इसका साइज क्या बड़ा कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं, ये लो। स्पेस बार से आप इजीली यहां से मूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आर्ट बोर्ड के ऊपर लिखना चाहो, जो कि मैंने लिखा है लेकिन नजर नहीं आ रहा, ये देख रहे हो छोटा है साइज, इसको एक काम करते हैं, दोबारा से लिखते हैं। सिलेक्ट किया, डिलीट। सिलेक्ट करने के लिए हमेशा याद रखना इस टूल का नाम है सिलेक्शन। अगर आपको कोई चीज यहाँ पे एलिमेंट नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। दोबारा से देखो, टाइप किया करते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ एक्सपो सेंटर 2023, क्लिक किया। अब वो कुछ आया तो है, बड़ा साइज छोटा लग रहा है, बड़ा कर लो, ये लो। डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब इससे भी बड़ा करना है, कर लेते हैं। कितना करना है जी, पॉइंट्स में बता दो। मैं कहता हूँ 300। डायरेक्ट भी नंबर दे सकते हो। ये है जी वो बॉक्स। और ये कब ऑन होता है? जब टी सिलेक्ट किया होता है, टूल सिलेक्ट किया होता है, तब ये बॉक्स आता है, वरना नहीं। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है एक्सपो, एक्सपो। और इसमें क्या हो रहा है जी, एक्सपो के अंदर इस वक्त 2023 में इन्होंने जी आज जो है इंजीनियरिंग एंड कौन से टूल्स हैं जी, हेल्थ केयर, ये टाइटल दे दिया मैंने। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन करनी है, ये लो। सर नॉर्मली ये बैनर्स का साइज क्या होता है? किसका? ये जो बैनर्स ये मैं अभी मिसाल दे रहा हूँ, अभी ये आपने देखा होगा पोल्स के ऊपर हैंग किए हुए बैनर, डिफरेंट साइज होता है। आमतौर पे पोल्स के ऊपर आपका 3 फीट बाय 5 फीट का जो ये लगे हुए हैं रोड साइड पे। ये बाकी डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है ना, वो क्या साइज चाह रहा है हैंग करने के लिए। छोटे हैं, बड़े हैं, अक्रॉस दी रोड लगाना है, उसकी लेंथ लाजमी तो बहुत ज़्यादा होती है। रोड की विड्थ अगर 80 फीट है तो लाजमी तो इतना बड़ा बैनर तो होगा ना कि अक्रॉस दी रोड वो हैंग कर सके, उसको सेंटर में नजर भी आए। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि वो किस हद तक उसको डिज़ाइन करवाना चाह रहा है। अब आपने उसकी उसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आर्ट बोर्ड का साइज बताना है, और अपने एलिमेंट्स को उसके मुताबिक ये प्रिंट जब दोगे वो पेंटर को या प्रिंटर को, तो वो फिर उस हिसाब से प्रिंट करेगा। बिग साइज के बैनर्स, ये बिग साइज के प्रिंटर्स होते हैं बाकायदा मार्केट में। ये नहीं होता कि जो आपका टेबल के ऊपर ऑफिस में पड़ा हुआ प्रिंटर वो साइज के नहीं है, बिग प्रिंटर्स लगे होते हैं इसमें, शीट्स और आपके डिफरेंट कंटेंट मटेरियल जिसके ऊपर ये प्रिंट हो जाता है। अब ये देखो, ये मैंने जो साइज दिया है एक्सपो 2023 इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर टूल, इसके ऊपर अगर आप टी फॉर टाइप, जब तक टी फॉर टाइप नहीं लोगे आपको क्लिक करने पे ये अवेलेबल नहीं होगा, याद रखिएगा। मैं साइट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो। अगर आपको कोई कहे यार फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट चेंज कर दें, तो फॉन्ट कैसे चेंज होगा? आपने आना है टी फॉर टाइप पे और इसमें आके क्लिक कर देना है। फिर ये ऊपर देखो, ये सारा अब आपको फॉन्ट से रेलेवेंट कंटेंट को हाईलाइट कर लो। क्या करना है जी, इसका कलर क्या है? ब्लैक है, ये दिख रहा है। रेड करना है, ये लो। ग्रीन करना है, ये लो। ब्लू करना है, ये लो।
हो गया। अब आओ, देख क्यों नहीं रहा, साइड पे क्लिक करो, ब्लू। दोबारा से देखो, इतने एरिया को आपने सिलेक्ट किया, इसका कलर आपने रेड करना है, ये लो, चेक करो। आपने कहा इतने को थोड़ा सा मैं प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूं, इसकी स्ट्रोक बढ़ा के, ये लो, यहां से इसकी स्ट्रोक की वैल्यू आप बढ़ा सकते हो, चेक करो, क्लिक करो जरा साइड पे, स्ट्रोक देख रहे हो, स्ट्रोक कौन सा लगा, ब्लू। चेंज करना है, लो जी चेंज कर लेते हैं कलर। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ना सिर्फ आपकी शेप के स्ट्रोक होती है, बल्कि आपके टेक्स्ट का भी स्ट्रोक होता है और फिल होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, उसकी फिल सेट की, उसकी स्ट्रोक सेट की। अब मैंने क्या किया, अब मैंने टेक्स्ट लिखा, उसकी भी फिल और स्ट्रोक प्रॉपर्टी है। जैसे मैं एक्सपो पे कर रहा हूं, एक्सपो 2023 पे हाईलाइट किया, यहां पे गया, फिल क्या डालना है, फिल आपने यहां पे डिसाइड कर लिया जो भी करना है। स्ट्रोक क्या करना है, स्ट्रोक अब आपको यहां पे क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, वजह पता क्या है, इस वक्त सिलेक्शन में एक पे स्ट्रोक कुछ लगा हुआ है, एक पे कुछ लगा हुआ है, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है। सेम कर दो, फिर क्वेश्चन मार्क भी चला जाएगा। ये देखो, ब्लैक कर दो स्ट्रोक, ये लो ब्लैक हो गया, चेक करना है, ये लो, दोबारा से देखो, डबल क्लिक किया, 2023 को मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया है, डबल क्लिक करने से सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट होता है, ठीक है। ट्रिपल क्लिक करने से आपका पूरा एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है, ऐसे डबल क्लिक, 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, 1 2 वर्ड, 1 2 वर्ड, 1 2 वर्ड, 1 2 3 एक लाइन, 1 2 3 एक लाइन, सारे को करना है, क्लिक प्लस ड्रैग। अब इस पे करना क्या है, वो आपने इसकी प्रॉपर्टीज को देखना ऊपर जाके, ये सारी प्रॉपर्टीज, उसमें से कुछ बता रहा हूं कुछ नहीं बता रहा। अभी मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें बतानी शुरू की हैं, फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। ये आगे देखो बहुत कुछ है, और ये मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले रेक्टेंगल बनाया ना, उसकी बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं, चंद एक चीजें शुरू की मैंने बताई हैं, ताकि आज आप बेसिक बेसिक अपनी इन ऑप्शंस के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाओ, सीखोगे आहिस्ता आहिस्ता, एकदम एकदम मैंने सारी चीजें नहीं बता देनी है, ठीक है, सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। अभी मैंने सिंपल आपको ये बताया है कि आपने किस तरह एक सिंपल सा फ्रेम बनाना है। एक सबसे पहले तो आर्ट बोर्ड बनाना है, आर्ट बोर्ड के ऊपर कंटेंट आपने डिसाइड कर लेना मुझे क्या रखना है, ठीक है। उस कंटेंट को आपने फिर लर्न करना है कि एक टूल मैंने आपको एक सिखाया, टूल ये रेक्टेंगल, अगर आपको हो मुझे इसके अंदर एक और टूल यूज करना है, एलिप्स, बॉटम के ऊपर यहाँ पे मैं 2 एलिप्स इस तरह बना के यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, ये लो, ये 2 एलिप्स बन गए। इसको मूव करना है, थोड़ा सा आगे पीछे करना है, या साइज आपने करना है, साइज यहां से कर लो, ये लो, शिफ्ट के साथ करोगे इक्वल साइज में छोटा होगा या बड़ा होगा, शिफ्ट के साथ। एक और आपने बनाना है, आसान सा तरीका है, आप इसको ऑल्ट के साथ भी ड्रैग आउट कर सकते हो, सेम ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएंगी, और ये काम मैंने आज आखिरी बार नहीं किया, या मैंने 50 बार करना है। आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये हमने अभी सर समझ नहीं आ रही, हमें आएगी सब समझ आहिस्ता आहिस्ता। अभी ये जो मैंने काम किया ना, ये मैंने 50 बार करना है, डेली करना है, बार बार करूंगा ये काम। तो ये आपने इसको पिक करना शुरू कर देना, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी प्रैक्टिस में लेते आना। और एक चीज याद रखना, जब आपने एक चीज रेडी कर दी है, इसको सेव जरूर करो, फाइल सेव, जितना कुछ बन गया है हम इसी को सेव करते हैं, फाइल सेव। इसका नाम रख देते हैं एक्सपो इंजीनियरिंग, डेट क्या है जी, ये 26 27 28 फेब, इसका नाम रख दिया। कहाँ स्टोर करनी है, कहाँ स्टोर करनी है, आपने लोकेशन बतानी है पहले, कंप्यूटर में, दिस पीसी, ठीक है, किस जगह पे, डी ड्राइव में, डी ड्राइव में, किस फोल्डर में, ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स में, क्या नाम दे दूं इसका, न्यू फोल्डर बना लो, एक्सपो 2023, ये आज का डिजाइन है, अगले हफ्ते अगले की बात होगी। फाइल का नाम क्या है, एक्सपो इंजीनियरिंग 26 27, ये लो सेव हो गई।
ठीक है, यस, ओके, बस ले सेव होगी फाइल। अगर आप इसको बंद भी कर दोगे ना, आपका डिज़ाइन आज आधा बना है, कल हमने बनाना है मजीद। अब उसमें अब कैसे जाओगे दोबारा से उस फाइल में? वेरी इजी वे, आपने अगले दिन आए, इलिस्ट्रेटर ओपन किया, या तो इलिस्ट्रेटर ओपन कर लोगे, या एक काम और हो सकता था कि कंप्यूटर में जाओ, दिस पीसी में डी ड्राइव पे जाओ, जिस लोकेशन पे रखा है आपको पता होना चाहिए, और बीइंग ए प्रोफेशनल आपको ये ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती चीज़ें। ग्राफिक्स में गए, ग्राफिक्स में ये एक्सपो 2023 और ये वो फाइल है, और इसकी एक्सटेंशन देख रहे हो, एडोबी इलिस्ट्रेटर की एक्सटेंशन क्या होती है? AI एडोबी इलिस्ट्रेटर, ये वो फाइल है। या तो यहां पे डबल क्लिक कर दो, ओपन हो जाएगा। पहले इलिस्ट्रेटर ओपन होगा, फिर ये फाइल ओपन होगी कंटेंट के साथ। और अगर दूसरा तरीका ये है, इलिस्ट्रेटर को पहले ओपन कर लो। यहां पे अगर गौर करो, जब मैं ये फर्स्ट स्क्रीन आई थी तो वहां पे एक ओपन का बटन था कि नहीं था? एक न्यू था, एक ओपन था। आप ओपन पे क्लिक करो और ये फाइल आप बता दो कहाँ है, ओपन। और ये जी, अगर आप दोबारा से देखना चाहो, दोबारा से दिखा देता हूँ। आपने दिस पीसी में जाना है, ये रूटीन हो जाएगी आपकी, रोज का काम। डी ड्राइव पे जाना है, डी ड्राइव पे जहां पे आपने स्टोर किया हुआ है ना डाटा, फाइल किधर पड़ी हुई है, वो आपने यहां से फोल्डर में जाके इसको लोड कर लेना है। क्या वही कंटेंट जो भी थोड़ी देर पहले मैंने सेव किया था ओपन नहीं हो गया? यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स यहाँ पे रखने हैं कि जस्ट मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, डेट्स देना चाह रहा हूँ। ये भी बड़ा काम का, इसको आपने बड़ा छोटा करने के लिए साइज आर्टबोर्ड का ऐसे। और अगर आप ये एक्सपीरियंस आपको नहीं हो रहा तो आसान सा तरीका बता देता हूँ। ये कुछ सेटिंग्स होती करनी पड़ती हैं, आप एडिट मेन्यू में जाना है। आप कहते हो सर ये व्हील मेरा तो नहीं चल रहा, आपने बड़े आराम से काम कर रहे हैं, जूम इन भी हो जाता है, जूम आउट भी हो जाता है, आप बड़ा रिलैक्स होकर उसमें काम कर रहे हैं। आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में, प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे हमारे पास होता है जनाब अली, जनरल, ये देख रहे हो ये ऑप्शन, ये मैंने ऑन की हुई है। बस इतनी सी आपने कर छोड़नी है, बाकी सेटिंग जब जरूरत पड़ेगी आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल अपने आप को रखना चाह रहे हो व्हील के साथ, क्योंकि काम करना है आपने, जूम करना है, ये ऑन करना है बस। ठीक है जी, कहाँ हुआ दोबारा से सुन लो, और इसको हम ओके करेंगे। फिर ये जूम इन जूम आउट बड़े आराम से आप कर सको, जिस पार्ट पे जाओगे उसको जूम इन कर लो, जिस पार्ट पे जाओगे उसको जूम इन कर लो। कितना आसान हो गया काम, जिस पार्ट पे जाओगे उसको जूम इन कर लो। यहाँ पे आपने डेट्स लिखनी थी, लिख लेते हैं। अगर आप दोबारा से लिखना चाहो, दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ, डिलीट करके दोबारा से। ये देखो टाइप टूल, यहाँ पे लिखना है आपने 19 फैब, सॉरी 26 फैब। फॉन्ट छोटा है, मसला है कोई नहीं, ये बड़ा कर लो। बाय डिफॉल्ट ये पता क्या देता है? लिखा लिखाया टेम्पलेट टेक्स्ट, बना बनाया। आपने इसको चेंज कर लेना बस, क्योंकि ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। अगर ना भी हो डबल क्लिक कर दो, 3 बार करोगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और यहां पे लिख दो, क्या लिखना है? 26 फैब, पहली डेट। ठीक है, और इसको कहाँ पुट करना है आपने? अगर इस सर्कल के अंदर पुट करना है तो इसका कलर चेंज कर दो, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक नजर नहीं आना। ऐसा ही है, व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, और इसको पिक करते हैं, और पिक करके इसके अंदर रख देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप चाह रहे हो इसी को यहाँ पे और आगे लेके जाना है, बहुत आसान तरीका है। दोनों को सिलेक्ट कर लो, अगेन सिलेक्शन, किस किस को? सर्कल को, और इसके अंदर टेक्स्ट को। कैसे करते हैं? शिफ्ट के साथ, दोनों सिलेक्ट हो गए, दोनों सिलेक्ट हो गए। यहां भी रखना है, उधर भी लेके जाना है, आपने ऑल्ट प्रेस करना है। यहां भी रखना है, ऊपर भी लेके जाना है, तो दोनों सिलेक्ट हुए में ऑल्ट प्रेस करना है। ये डिजाइन में आपका कितना आराम से
ये सारा काम होना शुरू हो गया। और कोई अगर गड़बड़ हो जाए कुछ नहीं करना, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, एडिट में अंडू। दोबारा से देखिए, सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और यहां पे ड्रैग करके, सॉरी अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई होगी तो इसको थोड़ा सा दोबारा से कर लेंगे। सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करने के आसान सा तरीका, एक पे क्लिक करो, एक पे क्लिक करो, फिर दूसरे पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, दोनों सेलेक्ट हो गए। और जब हो गए, व्हील से मैंने डाउन किया और इसको ऑल्ट पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, फिर दोबारा से ऑल्ट पकड़ा और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। डेट चेंज करनी है, मसला कोई नहीं, टी फॉर टाइप, यहाँ आके चेंज कर लो। इधर भी करनी है, टी फॉर टाइप क्लिक किया हुआ है, ये लो। ये मैंने एक सिंपल सा एक डिजाइन बनाया, कुछ नहीं इसमें मैंने ऐसी चीज की है। स्टेप्स देखो क्या किया है मैंने। आज आपको सिर्फ दो चीजें सिखाई हैं। आर्टबोर्ड सेट करना, आर्टबोर्ड का फ्रेम जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं, कलर वलर, उसकी फिलिंग। फिर मैंने सिंपल एक काम किया, टाइप टूल को सिलेक्ट किया, जहां जो लिखना था लिख के साइज बड़ा कर दिया और उसकी फॉर्मेटिंग में उसकी फिलिंग और स्ट्रोक की सेटिंग कर दी। फिर मैंने एक सर्कल भी लिया, जिसमें रेक्टेंगल आउटसाइड में है, सर्कल इनसाइड मैंने पुट किए दो, ठीक है। और करने के बाद मैंने उसके अंदर स्मॉल सर्कल को प्लेस करके कलर डिफरेंट करके, ताकि वो कंट्रास्ट हो जाए। और उसके अंदर मैंने कलर्स को रिवर्स किया, जो ब्लैक के ऊपर व्हाइट दिखाना था तो टाइप करके मैंने यहां तक आपको बना के दिखा दिया। और उसके बाद मैंने ये भी बोला कि जो किया सेव करो, सेव हो गया। इतना सा काम मैंने अभी तक किया है। यहां तक कोई क्वेश्चन कि कौन सी चीज समझ नहीं आई? आपने ना एक काम किया करो, जो मैं करवाऊं ना इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आओ। कुछ भी ना करो, इतना ही काम कर दो, जितना किया है इतना ही कर दो। इसमें मजीद एडिशन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, टूल सीखते जाएंगे, इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। और फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छा अच्छा डिजाइन आपका बनना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने टूल सिर्फ आपके अभी आपके साथ जो शेयर किए हैं, एक ये सिलेक्शन करनी पड़ती है, लिखने के बाद दाएं बाएं मूव करना सिलेक्शन, साइज करना सिलेक्शन, इसके बगैर तो काम ही नहीं होगा। ये सिलेक्शन, ब्लैक एरो, इसका नाम ही क्या है देखो, और वी है, वी की है, वी, वी मतलब पता क्या है, कहीं पे वो क्लिक किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप रेक्टेंगल पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे आपको वहां पे जाना है, वी, वी। आपने इस पे आना है, एम लिखा हुआ है, एम, ये एम। और अगर आपने इसके फर्दर इनसाइड ग्रुप में जाना है तो ये आपने करना है यहाँ पे जनाब, लॉन्ग क्लिक, इसकी शॉर्टकट की है, हाँ एम नहीं होगा, इसका एल है। ये देखो, और भी हैं शेप्स, जिसमें से दो मैंने करवाई हैं, एक रेक्टेंगल और एक एलिप्स। और भी हैं, इसको भी वन बाय वन करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना आपने अभी करनी है प्रैक्टिस। मैं अब आपको इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा बताने लगा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट से फेमिलियर करवाता हूँ। मैंने आते ही जी, आते ही आपको डिजाइन पे लगा दिया, आर्टबोर्ड बनाया, बैनर का साइज डिस्कस किया, और उस बैनर के ऊपर मैंने एक रेक्टेंगल बना दी। रेक्टेंगल बनाने के बाद मैंने कहा इसकी जरा हम स्ट्रोक सेट करते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स लगाते हैं, इसकी फिलिंग करते हैं, ये मैंने करना सिखा दिया आपको, ठीक है। और अगर आपको फिर चेंजिंग रिक्वायर्ड हो, आप कहते हो सर ये जो एरोज वाला है ना ये अच्छा नहीं लग रहा, क्या ये चेंज हो सकता है? क्लाइंट कहते हैं यार इसके बजाय कुछ और लगा के दो, अच्छा नहीं लग रहा, क्या करोगे? सिलेक्शन, क्लिक, हो गया सिलेक्ट, चेंज कर लो। ये आप दोबारा इधर आ जाओ, ऊपर देख रहे हो ये वो ऑप्शन नहीं, आगे दोबारा चेंज कर लो। और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं, ये सारी नहीं, आगे चले जाओ। ये देखो बॉर्डर्स, डैश बॉर्डर क्लिक कर देता हूं, ये देखो ये बॉर्डर्स आ गए। इसका थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, ये देखो कितने जबरदस्त किस्म के बॉर्डर्स, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। आपको दिख इसलिए नहीं रहा स्टूडेंट्स, क्यों? स्ट्रोक, वन मिनट, ये लो, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो।
कितने जबरदस्त किस्म के। और ये अगर आपको ये भी अच्छे नहीं लग रहे, आप ये एरो नजर आ रहा है नीचे, इससे क्लिक कर दो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कैसे जबरदस्त किस्म के। ये आमतौर पे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं ना, उसका आउटलाइन स्ट्रोक ये लगा सकते हो। और भी है बेशुमार, आगे भी है काफी सारी चीजें, ये देखो, बड़े खूबसूरत किस्म के कैलीग्राफिक्स आपको यहां नजर आ रही है। नहीं पसंद आ रहे, नेक्स्ट, ये लो, ये लो, ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो। विड्थ को थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। अगर आप समझते हो कंटेंट डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट कर लो इसको यहां से। आपने ना इसको थोड़ा सा लर्न करना है आज और कल में, बहुत काम है। अभी सिर्फ एक शेप बना लेना, अभी सिर्फ एक शेप बना लेना रेक्टेंगल फ्रेम के ऊपर, और उसके बाद सिर्फ यहां पे जाके इसके फिल को, स्ट्रोक, स्ट्रोक की वेट, और ये है जी आपका डिफरेंट स्टाइल, ये देख रहे हो। अब आपका 2 in 1 हो रहा है, यूनिफॉर्म है, या दोनों कॉर्नर्स को शार्प रखना है और सेंटर वाले को राउंड रखना है, कर रहा है, लुक ही चेंज हो रही है। बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म होता है, मतलब क्या, थ्रू आउट उसका स्ट्रोक एक जैसा। लेकिन आप चाह रहे थ्रू आउट एक जैसा ना हो, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो, तो ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। ये स्टार्ट और एंड पॉइंट इस तरह का होगा, है ना, ये देखो नीचे बॉटम पे स्टार्ट और एंड पॉइंट शार्प, ये ले लो स्टार्ट और एंड पॉइंट, ये ले लो, और इसको आप कनेक्ट करो अपने नेक्स्ट ब्रश की डेफिनेशंस, ये डिफरेंट है। और जब आप इसमें आप आपकी तसल्ली नहीं होती, ये एआई टूल है, यहां से आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ले सकते हो। ये देखो और भी है, बहुत कुछ है। अदर लाइब्रेरी उस सूरत में जब इससे ज्यादा भी आप डाउनलोड सेव भी कर सकते हो इस पे, अभी आपने इस पे नहीं जाना। अभी मैं आपको सिंपल सिंपल ये आर्टिस्टिक्स, ये जैसे क्लिक करोगे ये आपका टूल अवेलेबल हो जाएगा, इसको आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो जस्ट स्ट्रोक की वैल्यू हाई करके। कैसे जबरदस्त किस्म के वेरिएशंस ये मौजूद है। मतलब जिस तरह का यहाँ पे है ब्रश का स्ट्रोक, वैसा आपको वहां पे प्रेजेंस उसकी नजर आ रही है। ना नजर आ रही है तो स्ट्रोक को थोड़ा हाई कर देना। और मजे की बात इसमें एक और है कि अगर आप चाहो, अगर आप चाहो इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हैं, ये देखो, ओपेसिटी मतलब लाइट, लाइट वेट, बिल्कुल ऑफ ही कर दिया आपने। इसका पता क्या फायदा होता है, एक स्ट्रोक और लगा हुआ है, उसके ऊपर ये स्ट्रोक लगा हुआ है, तो पिछले वाले को भी थोड़ा विजिबिलिटी देना चाह रहे हो। डबल स्ट्रोक है, एक पीछे भी है, एक ऊपर भी है। जैसे मिसाल के तौर पे जो मैं कह रहा हूं इसको मैं यहाँ पे आपको वेरीफाई करता हूँ। एक स्ट्रोक लगाया आपने, ये एक और लगा लेते हैं, एक और मैं रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, बना लेता हूँ, ठीक है। फिलिंग ऑफ कर देते हैं, फिलिंग मैंने उसकी खत्म कर दी, ठीक है, फिलिंग मैंने उसकी खत्म कर दी। और इसके ऊपर मैं इसकी स्ट्रोक की वैल्यू कलर रेड कर देता हूं मिसाल के तौर पे, और इसके स्ट्रोक की वैल्यू को हाई करना शुरू करता हूं, ये देखो। पीछे कौन है, ब्लू, ऊपर कौन सा है, रेड। ये रेड की विड्थ बढ़ा रहा हूं मैं। अब ये देखो, अब अगर आप कहो कि ब्लू पूरा नजर क्यों नहीं आ रहा और ब्लू को भी विजिबल करना है, तो आपने फ्रंट के ऊपर जो आपका रेड वाला है उसकी ओपेसिटी जैसे जैसे डाउन करोगे, वो देखो उसकी विजिबिलिटी, शेड की प्रेजेंस उसके नीचे वाले की नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये डबल शेड है, ऊपर रेड है, लेकिन उसकी ओपेसिटी आपने क्या कर दी है, लो। ओपेसिटी का मतलब ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये शीशे के पार जैसे नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी को हाई वैल्यू के साथ दोगे तो इसके जो बैक पे होगा, ये समझ लो इसके ऊपर मैं पेंट कर देता हूं,
लाने का पेंट जब कर दूंगा तो मुझे उसके पार नहीं दिखेगा। जैसे ये पट्टियां नजर आ रही हैं, दरमियान में ट्रांसपेरेंसी 100% है, प्योर दिख रहा है आर पार, लेकिन बीच में जो आपकी ये स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये ट्रांसपेरेंसी इसकी मैंने क्या की हुई 100। और जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी लो करते हैं तो विजिबिलिटी किसकी होती है, उसके बिलो, उसके नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसकी। क्या ये पॉसिबल है कि इसको ऊपर नीचे किया जा सके? बिल्कुल, मसला ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। आप सिलेक्ट करो, सिलेक्शन टूल लो और इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो। मजे की बात देखो, ये बहुत बाद की बात बताने वाली है, लेकिन अभी आपको बता रहा हूं। अरेंज टू टू बैक, कौन सी बैक पे जाने वाली है? जो करंट सिलेक्टेड है। कौन सिलेक्टेड है इस वक्त, रेड या ब्लू? रेड। क्या पीछे भेज दूं इसको? लो भी जनाब, वो चली गई। अब मैं अबव वाले को सिलेक्ट करता हूं, ये देखो साइड पे क्लिक किया। अब मैं अबव वाली रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूं, ब्लू वाली रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट कर ली। अब ट्रांसपेरेंसी देखो क्या करती है। और इसको मैं बिल्कुल जीरो कर दूंगा तो क्या होगा, रेड की प्रेजेंस फुल हो गई जो उसके बैक पे है बिलो। अबव वाले को क्योंकि मैंने बिल्कुल क्या कर दिया, उसको जीरो पैसिटी कर दी, प्योर ट्रांसपेरेंट कर दिया, मतलब आर बार दिख रहा है, उसकी अपनी वैल्यू है ही कोई नहीं, ट्रांसपेरेंट कर दिया आपने इसको। और इसमें अब सॉलिड प्रेजेंस उसकी आनी शुरू हो गई, ये ब्लू शेड आ रहा है। यहां से आपने इसको करना है। बात समझ रहे हो? थोड़ी सी बात से पिक की है। अभी तक मैंने आपको कोई भी इसमें से शेप ले लो, रेक्टेंगल ले लो, सर्कल ले लो, अगर इसको भी आप करना चाहो इसको भी कर सकते थे। ये लो, ये आपकी एक शेप है सर्कल, क्लिक कर दिया मैंने सिलेक्शन टूल से। सिलेक्शन से यही काम होगा, जिस पे क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिस पे क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। करने के बाद क्या इसको पे ट्रांसपेरेंट करूं? ये देखो, असल में ये कलर इसके अंदर है, लेकिन इसको क्या कर दिया आपने, वैल्यूज की लो कर दी। ये है आपका इंटरनल सर्कल, ये देखो ब्लैक वाला, ये देखो। अब आपकी मर्जी है कैसे शो करना चाह रहे हो। ओपेसिटी हाई मुझे इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर टेक्स्ट जो है व्हाइट रखा हुआ है, यहाँ तो व्हाइट को भी चेंज करो। ये देखो। तो बात ये है कि ये सर्कल के कलर्स तीनों के एक जैसे थे, एक की विजिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है उसकी एक प्रॉपर्टी को आपने चेंज किया है, ओपेसिटी को, इस वजह से ऐसा है। यहां तक तो आपने टूल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। टूल में सिर्फ मैंने आपको एक रेक्टेंगल बताया, एक सर्कल बनाना बताया। रेक्टेंगल और सर्कल के बारे में थोड़ी सी डिटेल और बता दूं आपको कि जब कभी आपने रेक्टेंगल्स लगाने हैं, मिसाल के तौर पे आपने डिजाइन में यहाँ पे रेक्टेंगल्स देने हैं, छोटे 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 छोटे। ये बनाया एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसकी विड्थ और हाइट ऑपोजिट साइड के बराबर होती है, उसे रेक्टेंगल बोलते हैं। मैथ के स्टूडेंट्स को पता है ना अच्छी तरह। और जिसमें चारों साइड बराबर होते हैं क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब आप कह रहे हो ये स्क्वायर कैसे बनेगा, मैं कहूंगा इसकी विड्थ और हाइट पे फोकस करो। इस वक्त ये स्क्वायर है, कैसे पता चला? विड्थ और हाइट दिख रही है ऊपर नीचे, कितनी है? 0.08 फीट है, नॉट इंचेस, फीट। आपको याद हो ये फीट वाला बैनर है, बिग बैनर है, बिग बैनर। ये कुछ एक पेज नहीं है इस पे आने वाला, A4 या A3, नो, ये बिग बैनर है, 5 फीट लॉन्ग एंड 2 फीट वाइड में, ठीक है। अब अच्छा, ये एक मैंने छोटा सा रेक्टेंगल बनाया, एग्जैक्टली आपसे बन नहीं रहा, बड़ा आपको माउस के साथ काम करना पड़ रहा है, फिर आपको अब ये बना। अब आपको ये कैसे पता चला आपने ये आपका स्क्वेयर ही बना है? दोबारा से सुन लो। जब आप ये बनाते हो ना, ऐसे ऐसे बनाते हो, एक पर्पल लाइन सेंटर में आ जाती है, ये देखो आ रही है पर्पल, एक क्रॉस की हुई डायगोनल, छोटी सी पतली सी लाइन ऐसे डायगोनल, ये मुझे बता देती है कि स्क्वेयर हो गया है, स्क्वेयर है। और साथ में W और H की वैल्यू भी दिख रही होंगी ऊपर नीचे, ये भी मुझे बता रही है स्क्वेयर है। ये पर्पल लाइन अगर आपको ना दिख रही हो तो आपने व्यू में जाना है, डायनामिक गाइड्स को ऑन कर देना। ये पता क्यों दिख रही है व्यू में? स्मार्ट गाइड्स, सॉरी, स्मार्ट गाइड्स ये ऑन है।
बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर आपका तो वहाँ पे पर्पल लाइन बड़ा जबरदस्त किस्म का, मुझे वो हम बड़े आराम से कर रहे थे, प्लेसमेंट करनी हो, उसकी अरेंजमेंट अलाइनमेंट करनी हो, या एक स्क्वायर बनाना हो, एक या सर्कल बनाना हो, तो ये तो बड़ा जबरदस्त काम करता है स्मार्ट गाइड्स। अगर ये ना हो ऑन तो ये नहीं दिखता फिर आपको, इसको ऑन रखना है, इसको हमेशा ऑन रखना है व्यू। और रूलर मैंने कहा था आपको दूसरा ऑन रखना है, रूलर्स ये भी ऑन रखा करो, दो चीजें, ठीक है। रूलर को भी ऑन रखो, ये व्यू मेन्यू में होता है। व्यू मेन्यू में अगर आप अभी गौर करो स्टूडेंट्स, आपको रूलर नहीं दिख रहा, और अगर आपका पेज पूरा ना दिख रहा हो, स्पेस बार ऐसे ऊपर नीचे ये भी कर सकते हो, और भी बेशुमार तरीके मैं अभी आपको भी बताता हूं, लेकिन अभी रूलर ऊपर नहीं दिख रहा। व्यू रूलर्स शो, ये कर दिया करो। अब ऊपर आपको रूलर दिखना शुरू हो गया, अगर आप गौर करें, ये रूलर है, और इसकी जो मेजरमेंट है वो फीट्स में दिख रही है, देख रहा है फीट्स। इंचेस में देखना चाहो कोई रोकेगा नहीं, आप चेंज जिस वक्त मर्जी कर दिए, पिक्सल में आ गया, और थाउजेंड्स की वैल्यू में दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, इसकी की है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये अब आपको बड़े अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ये देख रहे हो, ये वैल्यू 2600 प्लस है कुछ विड्थ। असल में क्या है ये, 2 फीट के अंदर कितने पिक्सल होते हैं, इतने। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है ऐसे, इसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर लो, रूलर के ऊपर करते हैं ये फीट। अब आपको दिख रहा है कितने फीट का, जूम जूम, कितने फीट रखा था, 3 रखा था हमने, हाँ 3 फीट विड्थ रखी थी, और हाइट कितनी रखी थी हमने, 5। ये देख लो रूलर, यहाँ पे देखो ये रूलर, ये 5 फीट, ये ऊपर से देखो, यहाँ स्टार्ट हुआ ये 0, ये हाफ फीट, 1 फीट, 1.5, चलते 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 ये हाइट कितनी है जी जनाब, 5 फीट, बैनर की जो आपने रखी थी स्टार्ट में, ये वही है एग्जैक्टली exactly। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो राइट क्लिक करके, अगर आप इंचेस में मेजरमेंट देखना चाहो, आपको बता सकते हो कि 5 फीट में कितने इंच होते हैं, 5 फीट में 1 फीट में कितना होता है इंच, 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 60 होएगा। करूं चेक, ये लो, ये आपको साइड के ऊपर यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये देखो इसकी हाइट में इंचेस में मेजरमेंट है, ये आपको इंचेस में मेजरमेंट है। ये कितना था जनाब, 3 फीट, 3 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है, 36 इंच। ये 36 इंच दिख रहा है आपको, 32 है ना, 33, 34, 35, ये 36 ऐसे का। ये तो मैंने जो इसका वो बनाया ना रेक्टेंगल, जो रेड कलर का है, वो थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया हुआ है, बाहर निकाला हुआ है। ये ना समझना कि सर ये तो आपका इसके, तो ये एक चीज याद रखना, जो आर्टबोर्ड के ऊपर होता है ना वो प्रिंट होता है, आर्टबोर्ड से बाहर वाली चीज प्रिंट नहीं होती, कट जाएगी। वैसे तो कटिंग मार्जिन मैंने ये दिया है, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे आर्टबोर्ड ये खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा पिक टूल को यूज करो, सिलेक्शन वाले को, यहाँ से इसका साइज छोटा करके दिखा देता हूँ। ये बाहर वाला रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये इसको आपने सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके अगर आपको सिलेक्शन में इशू आ रहा हो तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये मैं ब्लू वाले को मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश किया है, ये आपका रेक्टेंगल आउटर वाला जो कि नीचे है इसके, ये देख रहे हो व्हाइट बोर्ड नजर आना शुरू हो गया, ये आर्ट बोर्ड है। हाँ, लेकिन आर्ट बोर्ड याद रखना, जो आर्ट बोर्ड का आपका साइज डिफाइन किया ना, इसके मुताबिक आपका प्रिंटिंग कंटेंट है, बस इससे बाहर नहीं आएगा प्रिंटिंग। वो तो हमने अपने आप को सेफ साइड पे मार्जिन रखा है कि कटर कटर जब हो तो कहीं कंटेंट ना कट जाए, वो इसलिए ब्लीड मार्जिन होता है। ब्लीड मार्जिन हम एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि जब कटिंग हो पेपर की, बैनर की, तो आपका कंटेंट जो है, खासतौर पे बॉर्डर के ऊपर जो पड़े हुए हैं कंटेंट, वो ना कहीं कट जाए, इसलिए वो एक्स्ट्रा आपका एरिया होता है सेफ साइड पे रखने के लिए, कटिंग मार्जिन, ठीक है, वो ब्लीड मार्जिन जिसे बोलते हैं। अच्छा, अभी
ये मैंने जूम किया हुआ था, मैग्नीफाई करके सिर्फ और सिर्फ। आज आपको एक चीज और मैंने सिखाई, इसको मैं बंद करने लगा हूँ मैग्नीफायर को। जो आपको चीज सिखाई है वो ये कि रूलर को ऑन रखिएगा, ताकि आपको पता हो कि कितना विड्थ है, कितनी हाइट, कौन सी चीज कहाँ रखनी है बैनर के अंदर। ठीक है। दूसरा, आपको मैंने उसका रूलर को पिक्सल में, इंचेस में, फीट में, जिसमें आप कन्वर्ट करके देखना चाहो वो भी देख सकते हो। दूसरा, मैंने आपको बोला स्मार्ट गाइड्स को ऑन रखा करो। और तीसरा, मैं जो बात बता रहा था वो ये कि अगर आप रेक्टेंगल हो या एलिप्स हो, दोनों में एक चीज कॉमन है। रेक्टेंगल में विड्थ जो होती है ऑपोजिट साइड के बराबर होती है, लेकिन अगर यही आप चाह रहे हो कि स्क्वायर बने, तो आपने एक काम करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट, शिफ्ट से क्या होता है, स्क्वायर बनता है। शिफ्ट छोड़ोगे, हो बन जाए तो बन जाए, जैसे ये बन गया। ये थोड़ा सा आपको वर्क ज्यादा करना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है। ये स्क्वायर है, लेकिन शिफ्ट से क्या होगा, आपको टेंशन ही नहीं होगी, ये स्क्वायर ही बनेगा। जैसे माउस बटन छोड़ो, उसके बाद शिफ्ट को छोड़ना है, इस तरह एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है। इसकी स्क्वायर की कॉपी निकालनी मसला कोई नहीं, आपने पिक टूल ये सिलेक्शन लेनी है, जितनी कॉपी निकालनी निकाल लो। साइज छोटा करना है, ये लो साइज छोटा कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज और, अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड। साइज छोटा करना है, इक्वल साइज में शिफ्ट के साथ ही करना है। शिफ्ट के साथ बड़ा कॉर्नर से, शिफ्ट के साथ छोटा कॉर्नर, स्क्वायर है ये। लेकिन अगर आप शिफ्ट छोड़ दोगे फिर ये होगा गड़बड़। शिफ्ट के साथ साइज छोटा, ये लो जनाब, हो गया। प्लेसमेंट कहां, बॉटम पे लेके जाना है जनाब, ले जाते हैं, ये लो। कहां रखना है, यहां, सॉरी, क्लिक कर देना पहले। ठीक है, ये लो जनाब, यहां ले आए। सेम कॉपी निकालो इसकी। कॉपी निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया अभी। ऑल्ट पहले प्रेस करना, पहले क्लिक कर लेना, ऑल्ट पहले प्रेस कर देना और इसको ड्रैग आउट कर देना, छोड़ देना। अगर आप यही एक्शन बार 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 करना चाहो, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। दोबारा देखो, आपने अपना डिजाइन में एक सर्कल बनाना है। अब सर्कल के लिए भी रूल याद रखना, एक सर्कल बनता है ये। सर्कल बनाने के लिए भी आपको अगेन क्या प्रेस करना है, शिफ्ट, 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 बन गया, छोड़ दो, शिफ्ट बाद में छोड़ना, सिलेक्शन, आए यहां पे, क्लिक किया, ऑन होगा। ठीक है, क्लिक किया, ऑन हो गया। इसको ड्रैग आउट करो, ऑल्ट प्रेस करके, रिलीज करो माउस बटन, देन ऑल्ट, इसको रिपीट करना है, कंट्रोल डी। आप जो भी बनाना चाह रहे हो, आपको कितना जबरदस्त एक ऑप्शन है, अवेलेबल है। हाँ, आपको ये प्रैक्टिस से याद होनी शुरू हो जाएगी कि सर ने पता नहीं ऑल्ट प्रेस किया था कि कंट्रोल कब प्रेस किया था। ऑल्ट प्रेस किया था करंट एलिमेंट का सेम कॉपी जनरेट करने के लिए। हाँ, वो एक्शन जो किया है उसको बजाय मैं ऑल्ट के साथ दोबारा, ऑल्ट के साथ दोबारा, ऑल्ट के साथ दोबारा, तो मैं क्यों नहीं कंट्रोल डी यूज कर लेता। क्या करता है, जो आपने एक्शन अभी की, एक्शन क्या किया है, क्लिक किया, ड्रैग करके ड्रॉप किया ऑल्ट के साथ, डुप्लीकेट वर्जन आ गया। इसी को रिपीट करना है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। वेरी सिंपल। कुछ भी किया हो एक्शन, मिसाल के तौर पे आपने यहां पे ऐसे लिखा है, एस, ऐसे एस लिख दिया। इसको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद यहां से उठा के मैं ऑल्ट के साथ यहां पे ड्रॉप करता हूं, ऑल्ट के साथ कंट्रोल डी। कुछ भी किया हो, जरूरी नहीं कोई शेप ही बनानी है, कुछ भी किया हो। यहां तक के एक लाइन लगाता हूं, ये स्ट्रेट लाइन लगाई मैंने, जिस तरह ये टूल्स है ना शेप्स, ये लाइन भी है। इस लाइन को अगर आप करंटली इसका स्टेटस चेक करो स्टूडेंट्स, ऊपर देखो, क्या इसकी फिल है, क्या इसकी स्ट्रोक है, नो। क्या इसका स्ट्रोक का कलर दे दूं, दे देते हैं। क्या दे दूं, ब्लू, ब्लू दे देते हैं। क्या इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा दूं, बढ़ा देते हैं। अब नजर आना शुरू हो,
क्या इसका डिजाइन थोड़ा सा इसमें ये कर दूं, या ये अच्छा लग रहा है, ये कर दूं? कर दिया। अब ये देखो, इस एलिमेंट को मैं ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट करता हूं, कंट्रोल डी। सबको सिलेक्ट करना, ये लो, शिफ्ट के साथ करते जाओ, 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 शिफ्ट के साथ करते जाओ। और भी आसान तरीका है, अभी मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूं, सिलेक्शन हो गई। इनको आपने कहीं और प्लेस करना है, कर लेते हैं ऑल्ट के साथ। इनको आपने रोटेट करना है, कर लेते हैं, ये लो, कॉर्नर पे जाओगे रोटेट हो जाएगा। कॉर्नर पे जाओगे, जब आप कोई भी सिलेक्शन हो उसके कॉर्नर पे जाओगे, चाहे यही हो, ये लो, रोटेट हो जाता है कॉर्नर पे ऐसे। लेकिन अगेन याद रखना, आपने सिलेक्शन से करना है क्लिक, समझ बात? सिलेक्शन से आप पहले तो इसको सिलेक्ट करना है, फिर ये होगा जनाब। एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के और भी बेशुमार तरीके हैं। अभी आज के दिन मैंने आपको मुश्किल वाला बताया, अटेम्प्ट शिफ्ट। बहुत ज्यादा हो तो बहुत मुश्किल होती है सिलेक्शन, इससे आसान भी है तरीका। आज मैंने सिर्फ ये बताया है कि कुछ चीजें आपने नोट डाउन की होंगी। आप में से कौन सा मेरा स्टूडेंट बता सकता है आज हमने क्या क्या सीखा है? ऐसे रफली रिकैप दे दो जरा। हाँ जी, मिस शाजिया, सबसे पहले क्या किया? एक आर्टबोर्ड बनाया, उसकी विड्थ हाइट सेट की, आर्टबोर्ड की विड्थ हाइट सेट की। उसके बाद क्या किया? एक फ्रेम बनाया, रेक्टेंगल सा, और फिर फ्रेम बना के हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखनी शुरू कर दी। प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या थी उसकी? फिर स्ट्रोक, स्ट्रोक का कलर, स्ट्रोक का वेट, फिर स्ट्रोक का स्टाइल, ब्रशेस के स्टाइल के साथ टच दिया, फिर उसकी ओपेसिटी वगैरह भी हमने टेस्ट की, याद कर लिया। फिर मैंने एक चीज उसमें ऐड की, मैंने कहा ये टेक्स्ट भी लिखते हैं। फिर मैं टी फॉर टाइप टूल सेलेक्ट किया, टाइपिंग शुरू कर दी। टाइप जब मैंने क्लिक किया तो एक बिल्ट इन उसका टेम्पलेट आया लॉरेसम के नाम से, उसमें मैंने अपना टाइप कर दिया जो करना था, एक्सपो जो भी। फिर मैंने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना तरीका दिखाया कि आप क्लिक बस ड्रैग से सिलेक्ट कर सकते हो, फिर डबल क्लिक करके कर सकते हो, ट्रिपल करके लाइन। फिर वो जब सिलेक्ट हुआ तो मैंने कहा यार, जब सिलेक्शन होती है ना टी फॉर टाइप, ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है, इसे बोलते हैं कंट्रोल्स। अब मैं जितना मैंने काम करवाना था डिजाइन के अंदर, मैंने एक छोटा सा टच दे दिया। अब आप, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने लगा हूं आखिरी 5 मिनट में। आपने याद रखना है, ये टूल बॉक्स के बगैर काम नहीं होना। आपने देख लिया, एक छोटा सा मैंने हल्का सा डिजाइन बनाया आपके सामने, लाइट सा। अभी मैंने उसमें कोई खूबसूरती कोई नहीं है, जस्ट मैंने कुछ टेक्स्ट और सिंबल्स को यूज करना सिखाया। और उसके बाद फिर मैंने ऑल्ट के साथ उसकी वर्किंग दिखाई। फिर मैंने ये बोला कि सर्कल बनाना हो या रेक्टेंगल बनाना हो, रेक्टेंगल की बजाय अगर आपने स्क्वायर बनाना हो या एलिप्स की बजाय आपने सर्कल बनाना हो, तो कौन सी की यूज करनी है? शिफ्ट के साथ, ताकि उसकी जो सेंटर से डायमीटर रेडियस सेम हो, मतलब वो सर्कल बने, और चारों साइड्स बराबर हो, मतलब स्क्वायर बने। तो वो मैंने आपको शिफ्ट के साथ बताया। फिर मैंने ये भी बोला कि ये जब आपकी एक शेप बनती है, दूसरी उसके ऊपर बनती है, तीसरी उसके ऊपर बनती है, चौथी उसके ऊपर बनती है, इनका ऑर्डर भी आगे पीछे कर सकते हैं। ऑर्डर मेन्यू भी है इसका, मेन्यू में नहीं किया अभी मैं, ये चीजें आपको मेन्यू में नजर आएंगी। मैंने अभी माउस के साथ राइट क्लिक करके अरेंज, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, बड़े आराम से आगे पीछे। अच्छा, ये भी मैंने आपको सिखाया। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि टूल बॉक्स जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होता है, अगर आपको दिखाई ना दे, मिसाल के तौर पे ये बंद कर देता हूं, टूल बॉक्स ही गायब हो गया। अब क्या करोगे आप? टूल बॉक्स दिख नहीं रहा, एडिट में जाके, नो, विंडो में जाके, विंडो में जाके मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। विंडो में जाके यहां पे अगर आप दो चीजें देखो, एक होती टूल बार, एक होती कंट्रोल्स। कंट्रोल पता क्या होते हैं? ये ऊपर वाले, ऑफ करता हूं। अब आपको दो चीज मिसिंग है इसमें, एक वो
कंट्रोल्स, जिस टूल पे क्लिक करते थे कंट्रोल्स आते थे ऊपर। टाइप पे क्लिक किया था उसके कंट्रोल्स, जिसमें फॉन्ट साइज ये वो हमने किया था, स्ट्रोक, आउटलाइन वगैरह। फिर जब आपने रेक्टेंगल को किया था उसके ऊपर फिल, स्ट्रोक, वेट, यूनिफॉर्म, ये वो होते हैं कंट्रोल्स। अब दो चीजें आपकी मिस हो गई हैं इसमें। एक तो कंट्रोल नजर नहीं आ रहे, दूसरा टूल बार पूरी की पूरी गायब हो गई। अब इनको लाने का एक तरीका ये है विंडो में, और ये दो बटन हैं, क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल्स। कंट्रोल तो वापस आ गए, लेकिन टूल बॉक्स, टूल बार, उसको भी आपने लेके आना है। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें टूल बार जो होती है बेसिक ऑन होती है, एडवांस भी है। अभी दिखाता हूं फर्क क्या है। बेसिक, बेसिक टूल बार बड़ी लिमिटेड से टूल्स होते हैं, ये दिख रही है आपको। ये सिंगल कॉलम में देखना है, सिंगल कॉलम में आ गया। डबल कॉलम में देखना है, आइकन पे क्लिक करें, डबल कॉलम। मैं हमेशा कहता हूं डबल कॉलम सामने रखा करो। अच्छा, ये टूल्स आप देख रहे हो, कोई 8 ये होंगे, 8 ये 16 के करीब हैं। इसके अलावा भी कुछ नीचे बटन है, ये सारे मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। ये टूल बार है पूरी की पूरी, जिसमें से कुछ टूल्स आज सीखी हैं आपने। सिलेक्शन, थोड़ा सा काम किया, टाइप के साथ थोड़ा सा काम किया, फिर इसमें रेक्टेंगल, कहाँ है जी रेक्टेंगल, नजर ही नहीं आ रहा। यहां था ना कहीं, कुछ और भी टूल्स थे, नजर नहीं आ रहे। आपने इसको दो तरीकों से देख सकते हो। यहां ये बटन देख रहे हो, एडिट टूल बार, क्या नाम है, 3 डॉट्स का, एडिट टूल बार। यहां पे क्लिक करो, ये ऊपर आइकन नजर आ रहा है छोटा सा, यहां से एडवांस कर दो, एक तरीका। दूसरा क्या, विंडो मेन्यू में टूल बार्स में यहां से एडवांस कर दो, जैसे आप पसंद करो। होगा क्या, ये देखो, क्या टूल बार की लेंथ बढ़ नहीं गई, तो एक्स्ट्रा चीजें नहीं आ गई। ये फुल है टूल बार। मैं हमेशा स्टूडेंट कहता हूं ये पूरी ऑन रखा करो। हर टूल का एक मकसद है, इसको सीखना है आपने सारे टूल बार। तो दोबारा से देखिएगा, अगर आप टूल बार में कोई चीज मिसिंग है या आपने खुद से निकालनी है, एडिट टूल बार, क्या नाम है, एडिट टूल बार। और एडिट टूल बार में आपको ये वो सारे टूल्स हैं जो ऑन हैं, ये सारे सारे ऑन हैं। ये सारे टूल बार आपके इस वक्त, ये नाम है उनके, ये जितने हैं ना इनके नाम यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और अगर आप इसके कॉर्नर पे चले जाओ यहाँ पे, अच्छा इसमें से किसी टूल को आप पकड़ के ड्रैग करके यहाँ से निकाल भी सकते हो। ये देखो, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टूल सिखाया सिलेक्शन का, वो है ही नहीं। आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने एक टूल सिखाया रेक्टेंगल का, ये निकाल के मैं बाहर रख देता हूँ। ये लो, ये पता है मैंने क्या किया है, टूल बार एडिट किया है। अगर ये कर दिया आप में से किसी ने, तो आपको टूल बार फुल फ्लैज नहीं दिख रही। आपको अगर मैं कहूँ सिलेक्ट करके जरा इस पे काम तो करो, आपको सर सिलेक्शन का टूल ही गायब हो गया। ऊपर जो दिख रहा था ब्लैक वाला एरो, आपको मैं एक रेक्टेंगल तो बना दो, आपको सर रेक्टेंगल तो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब टूल बार को आप लोग अपनी जरूरत के मुताबिक टूल्स को कस्टमाइजेशन जिसे बोलते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप चाह रहे हो ये टूल यार फजूल है, ये फजूल है, फजूल कोई नहीं है, वैसे सारे काम क्या है, हम 2 मिनट के लिए समय लेते हैं, ये टूल हमने यूज नहीं करते, तो इनको निकाल दो टूल बार में से। और अगर आपको दोबारा चाहिए एक नया वहां पे ग्राफिक डिजाइनर, तो वो कह रहा है यार ये टूल पूरी आई नहीं रही, वो एक काम करेगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाके इस पे क्लिक करेगा आइकन के छोटे पे, और यहाँ पे जाके रीसेट कर देगा। ऑन एडवांस है, नजर आ रहा है उसको एडवांस ऑन है, लेकिन वो मिस कर रहा है कुछ इसमें। क्या मिस कर रहा है, जो चेंजेस हुई हैं इसमें, चेंजेस किसने किए, हम में से किसी ने। इसको क्या कर दो, रीसेट। क्या सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे आ गई, फिट हो गया, फिक्स होगी टूल बार। तो आपने ये छोटी सी चीज याद रखनी, एडिट टूल बार, और यहां से जाके जो चीज नहीं चाहिए निकाल के बाहर रख दो इधर। इसका मतलब टूल बार शॉर्ट हो सकती है, कम हो सकती है। और दूसरी चीज, ये छोटा सा आइकन, इसमें बेसिक नहीं रखना, बल्कि ऑलवेज एडवांस रखना है। और दूसरा, अगर ये बटन ऑन है, इस वक्त डिसेबल है, ऑन है इसका मतलब क्या हुआ है, टूल बार के अंदर कोई चेंजेस हुई हुई है, तभी रीसेट होगा ना। किसी ना किसी ने कोई इसमें चेंज किया है, तब ये ग्रे नहीं होगा, ब्लैक होगा। अब ब्लैक का मतलब क्या होगा, कि आपका ये टूल बार हिला हुआ है कुछ, यहां से रीसेट कर लेना। और एक मजे की चीज और है, ये मिस है, क्या नाम है आपका,
हाँ, हीरा। हिरा कहती हैं कि सर मुझे फला टूल नहीं चाहिए और मुझे नहीं चाहिए, मैंने यूज ही नहीं करना। मैं कहता हूँ ये टूल बार को आप खराब नहीं करना, अपनी एक टूल बार बना लो, ये रहने दो, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट में एक और स्टूडेंट आते हैं, उन्होंने काम करना होता है, टूल बार आप खाली खराब करके चले जाते हो। आपको जो नहीं चाहिए ना, ठीक है, निकाल के उसको सेव कर लो फिर अपने नाम से, हिरा टूल बार बना लेते हैं। और वो कैसे बनती है? फॉर एग्जाम्पल ये टूल्स हैं, ये इनको नहीं चाहिए, मिसाल ले रहे हैं, हालांकि सारी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इन्होंने अपना टूल बार सेट कर लिया जो चलना चाह रही हैं। अब एक काम पता क्या करेंगी, यहां जाएंगी, न्यू टूल बार, हिरा टूल बार, ये टूल बार। अच्छा, इसमें एक काम करना पड़ेगा, सॉरी, टूल बार ये बन जाती है एम्प्टी, ये आई है हिरा टूल बार, ये एम्प्टी बनी है, इसमें जो रखेंगी अपने लिए वो यहां से ऐड कर लें। बनानी पड़ेगी इनको, मेहनत करनी पड़ेगी, जहां रखने हैं जो टूल, जहां समझते हो, ये अपना टूल बार पूरी की पूरी डिजाइन कर रही है। हालांकि बड़ा ही गलत अटेम्प्ट है, लेकिन मैं सिर्फ रफली आपको बता रहा हूँ जो टूल्स इन्होंने रखने हैं। एलिप्स वाला रखना है इन्होंने, अच्छा रेक्टेंगल भी रखना है, इसके अंदर रखना है, इसके अंदर ड्रॉप करो, अलग से रखना है, बाहर ड्रॉप करो, वैसे इसका ग्रुप का हिस्सा होता है, सर्कल का हिस्सा ही होता है, तो इसके अंदर ड्रॉप करो, ये भी इसी का हिस्सा होता है, इसके अंदर ड्रॉप करो, ये भी इसी का हिस्सा होता है, इसी के अंदर ड्रॉप करो। क्या हो रहा है इसको? ये लो, स्टार भी इसी के अंदर होता है, ये लो, पॉलीगॉन भी इसी में होता है, ये लो। अब पता क्या होगा, अगर इस टूल बार को बंद भी कर दें, अब मैं सिरा जो है वो अपना टूल बार यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, ये यूज कर रही हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। अब क्या होगा, दोनों टूल बार गायब, जो इसका अपना था वो भी, जो इन्होंने अपने लिए बनाया था वो भी। अब ये यहां से ऑन करेंगे, क्या नजर आ रहा है इनको अपना टूल बार? क्लिक कर देंगे, वो सामने आ गया। इनको मजीद कुछ टूल्स चाहिए, मसला कोई नहीं, ये लो, कौन सा, ये लो, और कौन सा है, ये चाहिए, ये लो, इसके अंदर एक और, इसके अंदर ही रखना है, ग्रुप के अंदर। जब ग्रुप बनता है ना, एक छोटा सा ट्राइंगल नजर आता है कॉर्नर पे, ग्रुप का मतलब इसमें एक नहीं है और भी हैं टूल्स, ये ग्रुप होता है, ठीक है। और जो सिंगल होगा उसके सिर्फ ट्राइंगल छोटी सी नहीं होगी, जिसमें एक ही टूल है, आप देख रहे हो उसके कॉर्नर पे ट्राइंगल नहीं है। अगर आप उसका मजीद उसमें एडम कर दोगे ऐसे, अब ये टूल ग्रुप, हालांकि इन्होंने, इलिस्ट्रेटर ने बड़ा खूबसूरती से ग्रुप बनाए हुए हैं जो रेलेवेंट है उस बटन से, रेलेवेंट, क्लोज क्लोज, काम सिमिलर, जैसा शेप्स हैं उन्होंने शेप इकट्ठी रख दी है। उन्हें ये नहीं किया रेक्टेंगल अलग रखो, सर्कल अलग रखो, पॉलीगॉन, उसने कहा शेप्स को इकट्ठे ही रख देते हैं एक ग्रुप में। हाँ, आप जब बनाते हो अपनी टूल बार, आपकी मर्जी है, उसको एक ग्रुप में रख दो, अलग अलग इंडिविजुअल रख दो, जैसे आप पसंद करो। टूल बार अपनी मर्जी से आप बनाते हो, और टूल बार आप अपनी जरूरत के मुताबिक बनाते हो, और जब बन जाती है इसको अगर आप चाहो डिलीट भी कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो जनाब क्या करोगे, टूल बार्स में इस टूल बार को मैनेज करना है। क्या करना है? मैनेज करना है। मैनेज में किसको मैनेज करना है? हीरा टूल बार को क्या करना है? डिलीट, ये लो गया। अब हीरा टूल बार गई, तो अब कौन सी टूल बार जो होती है बाय डिफॉल्ट, एडवांस चाहिए बेसिक चाहिए? एडवांस, एडवांस, लेकिन एडवांस में भी गड़बड़ है। एडिट दिस बटन, रीसेट ऑन है क्या ऑफ है? ऑन है, इसका मतलब गड़बड़ है, रीसेट कर दो, ये लो। टूल बार जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और टूल बार अगर डिस्टर्ब हो तो उसको ठीक करना आना चाहिए। और अगर आप चाह रहे हो कि मैंने टूल बार वो यूज करनी नहीं, इलिस्ट्रेटर जाने, उनके यूजर जाने, मैं अपना टूल बार बनाना चाह रहा हूँ, अपने टूल बार की अरेंजमेंट करनी है बटन्स की अपनी जरूरत के मुताबिक, करते नहीं है, लेकिन करने से रोकता भी कोई नहीं है। ये इसे बोलते हैं अपना कस्टमाइजेशन, अपना इंटरफेस खुद से डिजाइन करना। इंटरफेस में पहली चीज मैंने आज बताई है टूल बार बनाना, इसके अलावा भी होता है, शॉर्टकट कीज अपनी बना सकते हो। आपको पता है कंट्रोल ओ किस लिए होती है? कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए, कंट्रोल एस
सेव करने के लिए। लेकिन आप जा रहे हो नहीं, मुझे कंट्रोल एस नहीं करना, मैं कुछ और प्रेस करना चाह के सेव करना है, कर लो। आप अपनी शॉर्टकट कीज भी खुद से अपनी जरूरत के मुताबिक जो आपको याद रहती है, वैसे तो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो है इसका मेन्यू शॉर्टकट वही रहने दो। अगर आपने देखनी है इसकी शॉर्टकट्स क्या हैं, एक तो यहां से देख सकते हो, ये देख रहे हो, ये शॉर्टकट्स हैं सामने लिखी हुई हैं। अगर आप इसको मजीद देखना चाह रहे हो, एडिट मेन्यू में जाके यहां से शॉर्टकट्स आप देख सकते हो। सॉरी, यहां से माई सेटिंग्स है, ये है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये देख रहे हैं क्या, ये वही शॉर्टकट्स हैं। सिलेक्शन के लिए क्या होती है शॉर्टकट वी, अभी मैंने रेक्टेंगल की शॉर्टकट की बताई एम, ये शॉर्टकट्स हैं सारे। सिर्फ इतने ही नहीं है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करो, ये शॉर्टकट्स कीज हैं टूल्स की। मेन्यू की देख रही है, ये मेन्यू की, अभी आपको मैंने फाइल मेन्यू की शॉर्टकट दिखाई ना, ये देखो, क्या ये वही नहीं है जो इधर लिखी हुई थी ऊपर मेन्यू में, वही है ये, सेम सेम। ये पूरी शॉर्टकट्स की इसका चार्ट है, एडिट मेन्यू, ये 7 वाला, इसके अंदर की शॉर्टकट अंडू की, रीडू की, कट की, कॉपी की, पेस्ट की। अगला मेन्यू ऑब्जेक्ट, ये वो सारा पड़ा हुआ है, ये देखो ऑब्जेक्ट शॉर्टकट्स। फिर उसके साथ ये देख रहे हो मेन्यू टाइप का, ये टाइप का शॉर्टकट्स जो इस मेन्यू में है। अब इसमें कुछ की है कुछ की नहीं है, इसका मतलब शॉर्टकट कीज अगर आपने किसी भी ऑप्शन की देनी हो, आप यहां पे क्लिक करके शॉर्टकट की दे सकते हो, यहां पे क्लिक करके अपनी शॉर्टकट की दे सकते हो। ये कल मैं इस पे भी काम करवाऊंगा। ये देखो, ये वही शॉर्टकट्स हैं सिलेक्ट मेन्यू की जो नजर आ रही है, ये देखो सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए। इसका मतलब ये हुआ, स्टूडेंट्स बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर कोई मुझे फुल फ्लैश चार्ट दिखाते हैं इलस्ट्रेटर का, मुझे बड़ा शौक है शॉर्टकट यूज करने का, प्रिंट निकाल के इसको फ्रेम करके अपने टेबल में लगा के रखना है इधर, तो मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं उधर से देख के अप्लाई करके सीखती हूँ शॉर्टकट कीज को। जितनी अच्छी ग्रिप हो जाएगी शॉर्टकट की, आप एफिशिएंट हो जाओगे, काम करने में आसानी हो जाएगी। साथ वाले बंदे को पता भी नहीं लग रहा आप शॉर्टकट की यूज कर रहे हो डिफरेंट एक्शंस करने के लिए। तो शॉर्टकट कीज आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, आप डे वन आप ये नहीं करना कि मुझे एकदम सारी याद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। काम कर करके डेली कोई ना कोई शॉर्टकट की आप सीखो, इस्तेमाल करो, और इसी तरह चलता जाएगा काम आपका। हाँ, सारी शॉर्टकट्स की देखनी है, प्रिंट निकालना है, एडिट मेन्यू में ये देख सकते हो। कीबोर्ड दो चीजें हैं, टूल्स की शॉर्टकट मतलब ये टूल्स से रेलेवेंट शॉर्टकट्स, दूसरा क्या है मेन्यू, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, ऑब्जेक्ट मेन्यू, टाइप मेन्यू ऊपर वाला। और जैसे एक्सपैंड करते हो, ये वो शॉर्टकट्स हैं जिनको अगर आप चाहो खत्म भी कर सकते हो क्रॉस करके। ये लो जनाब गई, कंट्रोल एन आपको बोला था न्यू के लिए होता है, अब नहीं चलेगी न्यू कंट्रोल एन से, करके देख लो। पहले क्या हो रहा था, यस कर दो सेव यस, अब ये देखो कंट्रोल एन करता हूं, कंट्रोल एन से थोड़ी देर पहले तक तो आ रहा था न्यू डॉक्यूमेंट, अब नहीं आ रहा। क्यों कि आपने डिस्टर्ब कर दिया उसको, मेन्यू और शॉर्टकट को। दोबारा से अगर अनेबल करनी है तो आप एडिट मेन्यू दोबारा जाओ, और अगर आप ये समझते हो कि सर मैं आपने जो कीज बताई थी वो चल नहीं रही, यहां पे जाके चेक करो कि क्यों नहीं चल रही, हो सकता है हम में से किसी ने वो खत्म कर दिया। यहां पे जाके चेक करो, मेन्यू, फाइल, हमें यह पता चला न्यू की इस शॉर्टकट को किसी ने डिस्टर्ब किया है, देख रहे हो, खत्म कर दिया। कंट्रोल एन टाइप कर दो, कंट्रोल एन, आ गई वापस, कंट्रोल एन मैंने लिखा है, इसके अलावा कुछ ना देना। हो सकता है वो जो की दी जाएगी वो किसी और को असाइन हो, मिसाल के तौर पे मैं इसको खत्म कर देता हूं, मैं कंट्रोल बी टाइप करता हूं, यहां पे क्लिक करके ना कंट्रोल बी, वो कहता है ये नहीं चलेगी, नीचे वार्निंग दे रहा है, क्या दे रहा है, द शॉर्टकट की कंट्रोल बी वाज ऑलरेडी इन यूज बाय द पेस्ट इन बैक कमांड। पेस्ट इन बैक मतलब एक चीज कॉपी की है, मैं पेस्ट करोगे इसके बैक पे आ जाएगी, कॉपी करोगे पेस्ट करोगे उसके बैक पे आ जाएगी। पेस्ट इन बैक की ऑप्शन होती है, कॉपी, एडिट कॉपी, पेस्ट इन बैक करती है कंट्रोल बी। वो कह रहा है ये ना इस्तेमाल करना, ये ऑलरेडी असाइंड है, तो इसको मैं तो कोई मसला नहीं, क्रॉस करती हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ। क्या कोई मुझे वार्निंग आई, अब नहीं आई, क्यों, ये फ्री थी, कोई ऐसी की ना देना जो पहले से असाइन हो किसी को,
वरना वार्निंग देगा। और वार्निंग अगर देगी, आपने कहा ओके, तो उसका असल काम खत्म हो जाएगा, नया काम शुरू हो जाएगा। कंट्रोल बी से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होना शुरू हो जाएगा। हालांकि उसका काम क्या है? पेस्ट इन बैक। कंट्रोल बी का काम क्या है? पेस्ट इन बैक। वो इंशाल्लाह इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। असल में वो पता किस ऑप्शन को डिस्कस कर रहा है? ये वाली, यस कर देना, ये वाली पेस्ट इन बैक। इसके लिए वो कह रहा है वेरी एलिवेटेड है, वो मैं शायद डिस्टर्ब हुई है। तो बात ये है कि आपने शॉर्टकट कीज बनानी है, आप नई बनानी है, पुरानी को आपने रिमूव करके नया सेट करना है, मॉडिफाई करना है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो पूछ लो। कल मैं आते ही करवाना आज चाह रहा था वर्क स्पेस के काम। ये वर्क स्पेस भी आपको बताना चाहूंगा मैं। वर्क स्पेस पता क्या होता है? इसमें क्या क्या स्टोर होता है? शॉर्टकट कीज जो आप सेट करते हो वो स्टोर होता है, आपने अपना मेन्यू सेट किया वो स्टोर होता है, टूल बॉक्स जो सेट करते हो, पैनल जो सेट करते हो, 4-5 चीजें वर्क स्पेस में सेट होती हैं। वर्क स्पेस में कल बताऊंगा आपको। और एक चीज और आपको बताऊं, आपसे अगर खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह का एक्शन हुआ कि ये सारा आपने डिस्टर्ब कर दिया, ये देखो ये पैनल्स भी बंद कर दिए। वर्क स्पेस के बारे में बताने लगा हूं आपको बस जाने से पहले, आखिरी काम। अगर ये सारा कुछ डिस्टर्ब हो, आप फिर ये विंडो मेन्यू में जाके इनको इंडिविजुअली जाके सेट करने की कोई जरूरत नहीं। आप वर्क स्पेस में जाओ और ये ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट ये ऑन होती है, इसको रीसेट कर दिया करो, एवरीथिंग इज बैक। एवरीथिंग मतलब पैनल्स भी, मेन्यू अगर डिस्टर्ब है वो नहीं, वो मैंने आपको नहीं करना सिखाया, मेन्यू भी डिस्टर्ब हो जाता है। टूल बॉक्स भी आ गई, पैनल्स भी आ गए। इसके अलावा दो चीजें वापसी और हुई हैं। एक शॉर्टकट कीज वापसी हुई है जो इसकी डिफॉल्ट होती है। दूसरा आपका मेन्यूज के अंदर ऑप्शंस भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मजे की बात है, ये देख रहे हो फाइल मेन्यू, ये ऑप्शन नजर आ रही है ये वाली। क्या आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्या करो? ज्यादा तो नहीं हो गया काम? समझ आ गई है नहीं यहाँ तक? मेन्यूज कितने हैं भाई? मेन्यूज यहाँ पे ये कीबोर्ड्स हैं, और मेन्यूज 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 ये सारा आपका कीबोर्ड से रेलेवेंट आ गया। और मेन्यूज की सेटिंग जनाब यहाँ पे शॉर्टकट कीज की सेटिंग्स हैं, मेन्यूज की सेटिंग नहीं दी इसने, एक सेकंड। आप मेन्यूज भी चेंज कर सकते हैं। मेन्यूज को आपको मैं इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे इसको। मेन्यूज की ऑप्शन भी इधर ही होती है, आप उसको भी जाके मेन्यूज को भी चेंज कर सकते हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। यहाँ पे ना कस्टमाइजेशन मेन्यूज की भी होती है, जैसा टूल बार को कस्टमाइज किया, शॉर्टकट को कस्टमाइज किया, पैनल्स को आप अपनी मर्जी के मुताबिक अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो मेन्यूज को भी यहाँ पे सेट किया जाता है। होता है एडिट मेन्यू में है, यहाँ पे मेन्यू 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 इसके साथ ही ऑप्शन होती है। कोई चीज़ मिस हुई है, मैं इंशाल्लाह इसको देख लेता हूँ कहाँ पे है। मेन्यू को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो आप चाहो मेन्यू के अंदर ऑप्शन रखो, जो नहीं चाहो आप उसको निकाल सकते हो। ये फोटोशॉप में भी है, ये इलस्ट्रेटर में भी है, कीबोर्ड्स के अलावा मेन्यूज की सेटिंग्स। प्रेफरेंसेस मैंने आपको जस्ट एक आध ऑप्शन सिखाई है, बाकी मैंने सिर्फ ये बताया था आज जनरल में जाके कि आप लोगों ने इस ऑप्शन को ऑन रखना। इससे फायदा क्या है? मैंने बोला व्हील के साथ जूम इन जूम आउट करने में आसानी होती है। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, इसको ऑन कर लेना। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह कल मेन्यू से स्टार्ट करेंगे, और साथ में आपको सबसे पहले जो मैं करवाऊंगा आते ही वो यहाँ पे जनाब वर्क स्पेस में, वर्क स्पेस कैसे सेट करते हैं ये आपको। वर्क स्पेस अपनी, जैसा मैंने बोला ना टूल बार अभी मैंने हीरा टूल बार के नाम से बनाया, अब वर्क स्पेस भी सेट कर सकते हैं अपने नाम, ये न्यू वर्क स्पेस। ये पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वर्क स्पेस होती क्या है, फिर इसके बारे में आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह ताला कल। लें जी, आज के लिए इतना ही रखो, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं इसको। बहुत शुक्रिया, अटेंडेंस अपनी कर लीजिएगा।